अध्याय 881। चेन जियांग जंगल में घूम रहा था, शिकार के लिए कुछ दुर्लभ राक्षस जानवरों की तलाश में। सभी अच्छे राक्षस जानवरों के पास खजाने थे, इसलिए दवा को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मांस और रक्त वाली जानवरों की गोलियां बहुत अच्छी थीं। यह एक और घटिया जंगली सुअर है। मैंने पहले कभी किसी जानवर को उसके मानव रूप में नहीं देखा। चेन जियांग ने अभी अभी एक भयानक जानवर को मारा था। जैसे ही चेन जियांग सुअर को भूनने की योजना बना रहा था, लॉन्ग जुई ने अचानक कहा, वहां कुछ लोग आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे काफी मजबूत हैं और उन पर दुष्ट दानव की क्यूई है। दानव क्षेत्र और शैतान क्षेत्र के कई विशेषज्ञ शहर के अंदर छिपे हुए थे। ये सब स्वर पृथ्वी हत्या विधि के कारण था। ये भी अच्छा है, अगर दूसरों को पता चला कि मैं इस जंगल में हूं, तो जिन लोगों ने फैंग कबीले से झूठ बोला था उनके लिए विश्वास करना आसान हो जाएगा। चेन जियांग ने जंगली सुअर को संभालने से पहले अपने दिमाग में गणना की, उन लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। लॉन्ग जुई की स्वर्ग यात्रा विधि बहुत दूर से ही समझ सकती थी। चेन जियांग ने पहले ही जंगली सुअर को खा लिया था, जो कि बहुत ही भयानक जानवर की श्रेणी का था। कुछ दुष्ट दानव अभी तक नहीं आए थे, लेकिन वे पहले से ही बहुत करीब थे। ये लोग बहुत धीमे हैं, लॉन्ग जुई ने कहा। ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है। जब चेन जियांग का पेट भर गया तो वह एक पेड़ के सामने झुक गया और आराम करने लगा और दुष्ट राक्षसों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही समय बाद उन दुष्ट राक्षसों ने उसे खोज लिया और वे बहुत सतर्क हो गए। वे कुछ बेहद आकर्षक दिखने वाले पुरुष थे, लेकिन वे अपने साथ 12 से 13 साल की एक प्यारी सी बच्ची को भी ला रहे थे। इस छोटी बच्ची का मुंह कपड़े से ढका हुआ था और उसके हाथों में खास लोहे की जंजीरें बंधी हुई थीं। ये लड़की एक इंसान है या शापित दुष्ट दानव का समूह है? चेन जियांग थोड़ा नाराज थे। ये 5 राक्षसी भेड़िए हैं। ऐसे व्यक्ति बनने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगता है कि वे असाधारण पृष्ठभूमि के हैं और दानव क्षेत्र के भीतर काफी उच्च स्थान रखते हैं, लॉन्ग जुई ने कहा। चेन जियांग को देखकर नेतृत्व में बैठे लंबे व्यक्ति ने तुरंत एक इनाम पर्ची निकाली और उसकी तुलना उससे की। वह जितना अधिक देखता उतना अधिक उत्साहित होता जाता। ये लड़का चेन जियांग है, उस आदमी ने धीरे और सावधानी से कहा, फिर अपने आसपास के लोगों की ओर आंख मारी। उसे जीवित पकड़ो, उससे ब्लेड सौंप दो और फिर उसे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और अन्य लोगों के पास फेंक दो, बदले में उसे रिलीफ देन दो। आगे चल रहे आदमी ने उत्साह से कहा। औषधीय गोलियां दुष्ट दानव और उसके लिए बहुत उपयोगी थीं, लेकिन उनमें भी इन चीज़ों का अभाव था। इसका कारण ये था कि वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाता है। अधिक से अधिक वे केवल ये जानते थे कि कुछ औषधीय तरल कैसे बनाया जाता है। श्वा, जिस पेड़ पर चेन जियांग झुका हुआ था वह अचानक धूल में बदल गया। ये भेड़िया राक्षस बहुत मजबूत थे। जब वे एक साथ हमला करते थे तो वे वास्तव में इतनी भयानक शक्ति छोड़ सकते थे। चेन जियांग ने अब भी सोने का नाटक नहीं किया। वह अचानक खड़ा हुआ और 5 पतली और कोमल त्वचा और सुंदर भेड़िया राक्षसों को देखा। उन्हें भेड़िया राक्षसों के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल था। आप क्या कर रहे हो? चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम चेन जियांग सही कह रहे हो। जब तक हम तुम्हें पकड़ लेंगे हम 50 रिलीफ डैन प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? प्रमुख व्यक्ति जोर से हंसा। चेन जियांग की मुट्ठियों ने शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति को संघनित कर दिया, जिसका उपयोग विशेष रूप से राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। हालांकि जब भेड़िया राक्षसों ने देखा कि वह विरोध करना चाहता है तो उन्होंने उपहास किया और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे कि वह एक बेवकूफ़ हो। अरे मूर्ख इंसान, क्या तुम नहीं जानते कि हम 5 कौन हैं? उसके हाथ में खून जैसी लाल रंग की कैंची थी। कैंची रक्तरंजित आभा से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो वह रक्त से परिष्कृत हो। मैं वास्तव में नहीं जानता, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैं चेन जियांग हूँ, है ना? मैं आप सभी से कहीं अधिक प्रसिद्ध हूँ। चेन जियांग वास्तव में हंसने लगा। अज्ञानी मूर्ख, तुमने अभी डैन सिटी में पूछा और पता चला कि हम रक्त भेड़िया राक्षसी कबीले के भेड़िया राजा के 5 बेटे हैं। हमारे हाथों में पड़ना आपके लिए गलत नहीं होगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, तो ये भेड़िया शावकों का एक झुंड है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक जैसे दिखते हैं। हालांकि आप लोगों में भेड़ियों जैसा स्वभाव बिल्कुल नहीं है। आप वुल्फ किंग के हमारे 5 पुत्रों का अपमान करना पूरे रक्त वुल्फ राक्षसी कबीले का अपमान करने के बराबर है। हालांकि चूंकि आप 50 रिलीफ डैन के बदले में कर सकते हैं, हम आपको नहीं मारेंगे। मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को उसका बड़ा भाई होना चाहिए, लेकिन वह वास्तव में बहुत शांत था। क्या रक्त भेड़िया राक्षसी कबीला शक्तिशाली है? क्या रक्त भेड़िया राजा बहुत शक्तिशाली था? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? चेन जियांग ने वास्तव में इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन रक्त भेड़िया राजा एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व था और पिल सिटी में बहुत प्रसिद्ध था। वुल्फ किंग के रक्त 5 पुत्र दानव क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनके पास रक्त भेड़ियों का शुद्ध रक्त था और वे दोनों ऐसे लोग थे जिन्होंने कम उम्र में 5 निर्वाण क्लेशों को सहन किया था। यदि उनमें से 5 एकजुट हो जाते तो स्वर्गीय पुत्र और स्वर्गीय युवती उनसे हार जाते।
क्या तुम वहां उस लड़की को देख रहे हो? वह किन कबीले के कुलपति की सबसे छोटी बेटी है। हमने मिलकर उसे किन बेटे और स्वर्गीय युवती के हाथों से छीन लिया। एक भेड़िया दानव ने गर्व से कहा। चेन जियांग ने ओह कहा और थोड़ा सा भी नहीं डरा। उसने हल्के से कहा, आप लोग केवल ऐसे ही हैं। आप पांचों ने अपनी चाल चली। क्या आप नहीं जानते कि मैंने अकेले ही फैंग को नष्ट कर दिया, कबीले के स्वर्ग के पुत्र और स्वर्गीय लड़की। फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल भूमि में स्वर्ग के पुत्र को भी मेरे द्वारा अकेले ही मार दिया गया था। मुझे लगता है कि तुम 5 भेड़िया जैसे राक्षसों को मारना 5 चींटियों को दबाकर मारने के समान है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें जीवित वापस जाने दूंगा और अपने बूढ़े आदमी के सामने रोने दूंगा। वोल्फ किंग, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? बहुत घमंडी मत बनो। जब तुम उन बकवास स्वर्गीय युवतियों का सामना करोगे तो बस इतना ही कि वे कमज़ोर हैं। हमारा ब्लड वुल्फ डेमोनिक कबीला उन खरपतवारों को हमारी आंखों में भी नहीं डालता। भेड़िया दानव के बड़े भाई ने हल्के से कहा, अपना अमर कृपाण सौंप दो, मेरे पास बस एक शक्तिशाली हथियार की कमी है। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, मैं तुम सब से निपटने के लिए अपना ब्लेड निकालना चाहता हूँ, लेकिन उस ब्लेड में एक आत्मा है। उसे डर है कि तुम्हारा खून उसे गंदा कर देगा, और चाहे कुछ भी हो, उसने बाहर आने से इनकार कर दिया। भाड़ में जाओ। वुल्फ किंग के 5 बेटों का बड़ा भाई क्रोधित हो गया। उसने चेन जियांग की ओर झपटा। रक्त लाल घुमावदार ब्लेड नीचे झूल गया। ऐसा लगा कि पूरी दुनिया लाल हो गई है। रक्त क्यूई लाल रंग से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह था रक्त स्थान में फंसा हुआ। रक्तलाल कैंची ने हवा के एक विशाल चाप को काट दिया, और जब वह अतीत में चमकी तो अपने साथ एक भयानक शक्ति लेकर आए। चेन जियांग ने अपना सिर नीचे किया और खून के रंग के चाप को चकमा दिया जो उड़ रहा था। खून के रंग का चाप और भी बड़ा हो गया, और जंगल के सभी बड़े पेड़ घास की तरह टुकड़ों में कट गए। जो पेड़ काटे गए थे वे धीरे धीरे पिघल गए, खूनी धुंध में बदल गए जो जंगल में बिखर गए। यहाँ तक कि जड़ें भी इससे बच नहीं सकीं। इन लोगों के पास सचमुच कुछ कौशल है। चेन जियांग गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास राक्षसी क्यूई जितनी अधिक घनी होगी, वह दुष्ट हत्या तकनीकों से उतना ही अधिक डरेगा। हाँ, तुम्हें अब अपनी जगह पता होनी चाहिए। चलो एक साथ हमला करें। चेन जियांग को पकड़ने के लिए उन्होंने इतनी परवाह नहीं की। चेन जियांग ने अभी भी अपनी ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाला। उसने महसूस किया कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उसके शैतान को दबाने वाले दर्पण का उपयोग करना ही पर्याप्त होगा। शैतान को दबाने वाला दर्पण भी शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा परिष्कृत एक शक्तिशाली खजाना था। जब चेन जियांग ने इसे अपने हाथ में लिया तो दर्पण ने तुरंत शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति को अवशोषित कर लिया जिसे उसने संघनित किया था। इससे पहले जब उन्होंने शैतान को दबाने वाली क्यूई का उपयोग किया था तो ये शैतान को दबाने वाला दर्पण पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो इसकी शक्ति और भी अधिक भयानक थी। सघन शैतान दमन करने वाली पवित्र शक्ति शैतान दबाने वाले दर्पण में तेजी से घुसी, जबकि वुल्फ किंग के 5 बेटों ने पहले ही अनगिनत खून के रंग के क्यूई ब्लेडों को काट दिया था जो ईविल क्यूई को ले जा रहे थे। चेन जियांग ने कराहते हुए कहा, शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति ने सुनहरी रोशनी की एक परत छोड़ी जिसने उसके शरीर को ढक दिया, और जब रक्त लाल ऊर्जा ब्लेड उसके शरीर से टकराए तो वे पूरी तरह से बेकार हो गए। इससे वुल्फ किंग के 5 बेटे बहुत हैरान हो गए। किसी को भी उनके जैसे खतरनाक ब्लड वुल्फ ने कभी नहीं मारा था, उनका एक भी बाल नहीं कटा था। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली बूढ़े भी वहां खड़े होकर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वुल्फ किंग के 5 बेटों को विश्वास नहीं हुआ कि वे क्या देख रहे थे, क्योंकि वे सभी रक्त लाल ऊर्जा ब्लेड की धारियां के बाद धारियां काट रहे थे। एक पल में आकाश में रक्त के रंग की ऊर्जा के झोंके एक तूफान की तरह चेन जियांग की ओर दौड़े, उसे अंदर से घेर लिया, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे रक्त के रंग के यातनागृह में थे। चेन जियांग के शरीर से अचानक एक सुनहरी बहुरंगी रोशनी चमक उठी, और हवा के वे ब्लेड दिव्य शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति द्वारा तुरंत बुझ गए और पूरी तरह से गायब हो गए। उसके हाथों में शैतान को दबाने वाला दर्पण सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। वुल्फ किंग के 5 बेटों ने महसूस किया कि आभा बेहद झुलसा देने वाली थी, और जब सुनहरी रोशनी उनके शरीर पर चमकी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर झुलस रहे हों। ये बेहद दर्दनाक था। इस शैतान को दबाने वाले दर्पण में पहले से ही इतनी बड़ी मारक शक्ति थी। अगर वह उस पवित्र शैतान को दबाने वाली मुहर का इस्तेमाल करता तो क्या वह वुल्फ किंग के 5 बेटों को मौत के घाट नहीं उतार सकता था? वह पवित्र शैतान दबाने वाली मुहर राक्षसों के खिलाफ उसका तुरुप का पत्ता थी। वह नहीं चाहता था कि दूसरों को इसके बारे में अभी तक पता चले। इसके अलावा वुल्फ किंग के इन 5 बेटों के खिलाफ उसे उस बहुमूल्य खजाने की आवश्यकता नहीं थी। हे, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो? चेन जियांग ने अपना शैतान दबाने वाला दर्पण लिया और वुल्फ किंग के 5 बेटों की ओर चल दिया। उसके हाथ में दर्पण सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य प्राणी राक्षसों को हराने में सक्षम है। वास्तव में यह चीज क्या है? जल्दी करो और निकल जाओ। आप छोड़ना चाहते हैं?
चेन जियांग ठंडे स्वर में हंसा। उसने शैतान को दबाने वाले दर्पण को सक्रिय किया और सुनहरी रोशनी की एक किरण निकाली, जो एक सुनहरी रस्सी में बदल गई और वुल्फ किंग के पूरे 5 बेटों को बांध दिया। फिर उसने कुछ मूर्ति संरचनाएं बनाने के लिए शैतान दबाने वाली क्यूई सरनी का उपयोग किया और वुल्फ किंग के शरीर के 5 बेटों में सारी ऊर्जा को सील कर दिया। कमीने, तुमने वास्तव में हमसे निपटने के लिए इतनी शक्तिशाली राक्षसी साधना तकनीक का इस्तेमाल किया। वुल्फ किंग के सभी 5 बेटे सुनहरे रंग की क्यूई संरचना से दबे हुए जमीन पर पड़े थे। शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि शैतान दबाने वाली क्यूई से जारी शैतान दबाने वाली क्यूई सरनी में भी इन राक्षसों के प्रति बहुत मजबूत मारक शक्ति थी। चेन जियांग जोर से हंसा। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने बहुत पहले ही शैतान को वश में करने की विधि की 10वीं मंजिल सीख ली है? अगर मैं इसका इस्तेमाल तुम लोगों पर करूं तो मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा। वह मूल रूप से इसके बारे में केवल बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वास्तव में ऐसा किया है। उन्होंने बिग ब्रो के कंधे पर मुक्का मारा। पापा पापा पा 10 विस्फोट हुए। वुल्फ किंग के बड़े भाई के 5 बेटों की बाँह विस्फोट के साथ सुनहरी धूल में बदल गई। हे, मैंने सोचा कि आप लोग बहुत शक्तिशाली थे। ये केवल इतना ही है। चेन जियांग ने मजाक उड़ाया। उसका भयावह चेहरा देखकर वुल्फ किंग के 5 बेटे कांप उठे। चेन जियांग ने कई बर्तन निकाले, फिर भेड़िया राजा के 5 बेटों को खून बहाना शुरू कर दिया। मैं मूल रूप से गोलियों को परिष्कृत करने के लिए यहाँ किसी शक्तिशाली राक्षसी जानवर का खून ढूंढना चाहता था, लेकिन लंबे समय के बाद भी मैं इसे ढूंढने में असमर्थ रहा। हालांकि आप लोगों ने इसे मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया है। मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है। ब्लड वुल्फ राक्षसी कबीले का खून काफ़ी अच्छा होना चाहिए। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे राजा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये भविष्य की बात है। मैंने बहुत सारे दुश्मन पैदा कर दिए हैं और तुम्हारे भेड़िए जैसे बूढ़े आदमी की भी कमी नहीं है। चेन जियांग ने एक भेड़िया दानव का खून बहा दिया। उसके बाद उसने बाकी 4 कोर बनाना जारी रखा। जब उसने बनाना समाप्त किया तो उसने इन दुष्ट दानवों के कोर भी निकाल लिए, जो मनुष्य के डेंटियन के बराबर थे। उनके अंदर की ऊर्जा सबसे शुद्ध थी। हम ब्लड वुल्फ डेमोनिक कबीले तुम्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। तुमने हमें बर्बाद कर दिया है। वुल्फ किंग के 5 बेटों की आवाज़ में नफरत भरी हुई थी। उनके दानव कोर छीन लिए गए थे, इसलिए अपनी ताकत वापस पाने के लिए उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। अरे, यह मत भूलना कि तुमने ही मुझे पहले उकसाया था। बात बस इतनी थी कि तुमने मेरी ताकत को कम आंका, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। अगर मैं तुम्हारे हाथों में पड़ गया तो मैं तुम लोगों से भी बदतर हालत में पहुंच सकता हूं, है न? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर उस छोटी लड़की की ओर चला गया जो कुछ ही दूरी पर थी। पहले उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि वुल्फ किंग के 5 बेटे कितने शक्तिशाली थे और उसके किन परिवार के कितने विशेषज्ञ उसके द्वारा दबाए गए थे। फिर उसने उसका अपहरण कर लिया था और किन परिवार को धमकी देने के लिए उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल किया था। छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? चेन जियांग ने छोटी लड़की को रिहा कर दिया। किन केलुओ। वह चेन जियांग से बेहद डरती थी। ऐसा नहीं था कि उसने चेन जियांग की बुरी प्रतिष्ठा के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वह अकेले स्वर्ग के बेटे को मारने में सक्षम था, वह क्रूर व्यक्ति जिसने स्वर्ग की महिला को मार डाला था, और वह जो इन प्राचीन शक्तियों से सबसे कम डरता था। मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। अगली बार तुम्हें अधिक सावधान रहना होगा। इधर उधर मत भागो। चेन जियांग हंसे। शुक्रिया बड़े भाई। अब जब वह बच गई थी तो वह जाहिर तौर पर बहुत खुश थी। हालांकि उसे बचाने वाला व्यक्ति महान दानव राजा था। जब उसने खुद चेन जियांग को देखा तो उसे लगा कि वह वास्तव में अफवाहों जैसा नहीं था। उसे लगा कि चेन जियांग एक अच्छा इंसान था। डरो मत, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। चेन जियांग बहुत धीरे से मुस्कुराए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, वह एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। इसके अलावा जो लोग खुद को अच्छा इंसान कहते थे वे आमतौर पर अच्छे इंसान नहीं होते थे। उसने उस प्यारी और मासूम सी बच्ची को खून से भरी इस जगह से खींच लिया। वुल्फ किंग के 5 बेटे अभी मरे नहीं थे। उनके शरीर बहुत मजबूत थे और उनमें खुद को ठीक करने की कुछ शक्ति थी। थोड़ी देर बाद वे खड़े होकर वापस चल सकेंगे, लेकिन उनमें शक्ति नहीं थी। जंगल से बाहर निकलते हुए चेन जियांग का सामना किन कबीले के लोगों के साथ साथ किन कबीले के स्वर्गीय पुत्र और स्वर्गीय युवती से हुआ। चेन जियांग ने किन केलुओं के छोटे से हाथ को छोड़ दिया और उसे अपनी तरफ लौटने दिया। हालांकि वह किन परिवार के लोगों से घिरा हुआ था। मुझे याद है कि मेरे किन परिवार के साथ कोई समस्या नहीं थी। यदि आप सभी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जैसा फैंग कबीले और खुद मेरे साथ करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आप सभी को अंत तक जाने दूंगा। चेन जियांग उस समय बहुत शांत थे। हालांकि उसके आसपास कुछ बुजुर्ग लोग थे, फिर भी वह बिल्कुल भी नहीं डरा। उसी ने मुझे वुल्फ किंग के 5 बेटों से बचाया था। किन केलुओं ने जल्दी से कहा, उसे मत पकड़ो, वह एक अच्छा इंसान है। मैं यंग मास्टर शेन से हमारे साथ आने के लिए कहता हूँ। आपने हमारी मिस किरो को बचाया है, हमें आपको अच्छा बदला देना चाहिए।
एक थोड़े मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने ऐसा कहा, लेकिन उसका रवैया इतना दोस्ताना नहीं था। चेन जियांग ने किन किरो को बचाया, और यह बात किन किरो ने खुद कही थी। किन परिवार बहुत चिंतित था। किन परिवार के मुखिया पहले ही आ चुके थे और अभी भी कुछ बूढ़े लोग थे जिनकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई थी। वर्तमान में किन परिवार के कई लोग अभी भी जंगल की खोज कर रहे थे। भूल जाओ, ये तो बस एक छोटी सी बात है। वुल्फ किंग के 5 बेटों ने मुझे पहले उकसाया, मैं उन्हें अपन कर दूंगा और फिर लापरवाही से उस छोटी लड़की को बचा लूंगा। मुझे बदला चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने अपना हाथ लहराया और जाने वाला था। हालांकि किन परिवार अलग नहीं हुआ और उसे घेरता रहा। चेन जियांग थोड़ा गुस्से में थे। उसने किन परिवार के मुखिया की बेटी को बचाया था, लेकिन अब इन पुराने साथियों ने वास्तव में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। वे वास्तव में उसे पकड़ना चाहते थे। इन पुराने साथियों की नज़र में वह एक खजाना था। उसके पास ताइजी ड्रैगन, दबाया हुआ कुंफू और शक्तिशाली अमर ब्लेड था, और अगर वह उन्हें फैंग कबीले या व्हाइट सी इंपीरियल लैंड को देता तो उसे 50 रिलाइव डैन मिलते। वे चेन जियांग को कैसे जाने दे सकते थे। चाहे कुछ भी हो, उसे चेन जियांग को रोकना ही था। लेकिन चेन जियांग को छोड़ना पड़ा। उसने फैंग कबीले के रिलाइव डैन को ठगने की योजना बनाई थी, और निश्चित रूप से उसे विलंबित नहीं किया जा सकता था। बहन, तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया? किन केलुओ ने चुपचाप किन याओ से पूछा, लेकिन हर कोई उसे सुन सकता था। इस समय भले ही वे बच्चे हों, वे चेन जियांग को घेरने वाले किन योद्धाओं के चेहरे पर दुश्मनी देख सकते थे। किन याओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। किन कबीला जो कर रहा था वह बेहद अनुचित था। अगर यह बात बाहर चली गई तो निश्चित तौर पर इससे उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। उसे जाने दो, उसने मुझे बचा लिया। वह जानती थी कि बुजुर्ग बहुत ताकतवर थे, इसलिए वह कुछ चिंतित थी कि कहीं बाद में कोई झगड़ा न हो जाए। आप इतने कृतघ्न नहीं हो सकते। किन को रॉ थोड़ा गुस्से में थी, अपनी भौहें सिकोड़ रही थी और चिल्ला रही थी। इससे वे विशेषज्ञ शर्म से लाल हो गए। चेन जियांग का चेहरा व्यंग्यपूर्ण था, उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। वह किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार था। यदि तुम लोग लड़ना चाहते हो तो बस करो। तुम टोंग तियान कुलीन परिवार एक छोटे मार्टन हो, तुम लोगों के लिए ऐसा करना सामान्य है बात, ठीक है। अब आप जा सकते हैं। एक बुजुर्ग ने खर्राटा लिया और एक तरफ हट गया। बड़ी बहन, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो बड़ों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या दादाजी ने हमें हमारी दयालुता का बदला चुकाना नहीं सिखाया? उनके लिए उसे भुगतान न करना एक बात थी, लेकिन वे फिर भी कब्जा करना चाहते थे उसे, और उसके बदले एक रिलीव डैन। क्या हमारे किन परिवार के बुजुर्ग में रिलाइव डैन की इतनी कमी है? किन केलुओं ने फुसफुसाते हुए किन याओ का हाथ पकड़ लिया। 50 रिलीव डैन्स का मूल्य अभी भी बहुत अधिक था, लेकिन चेन जियांग का ताइजी ड्रैगन, दबाया हुआ कुंफू और वह ब्लेड वह था जो इन पुराने साथियों को सबसे ज्यादा पसंद था। चेन जियांग भाग गया, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। हालांकि किन केलुओ निर्दोष और निर्दोष थे, लेकिन वे पुराने साथी ऐसे नहीं थे। उन्होंने लंबे समय तक व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले की बेशर्मी देखी थी, और महसूस किया कि उनके और किन परिवार के बीच बहुत अंतर नहीं था। अमर तलवार का आकर्षण इतना अधिक था कि कई लोग अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इसे छीनने के लिए पर्याप्त थे। चेन जियांग जंगल में चला गया। एक बूढ़े व्यक्ति ने दोनों बूढ़ों पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली, और फिर किन याओ को किन किरो को दूर लाने का संकेत दिया। किन याओ ने भौहें सिकोड़ी। किन कबीले की बेटी होने के नाते और किन कबीले के मुखिया की बेटी होने के नाते उसे भविष्य में वह पद विरासत में मिल सकता है। किन कबीले के स्वामी का बेटा उसका चचेरा भाई था, और ये सभी बुजुर्ग किन कबीले के बेटे के सदस्य थे। बड़ों, यह उचित नहीं है। जब किन याओ ने चेन जियांग को फैंग कबीले स्काई मेडेन को बेरहमी से मारते हुए देखा तो उसने पहले ही चेन जियांग को भविष्य में नहीं भड़काने का मन बना लिया था। अब वह समझ गई कि पीच ब्लॉसम स्काई लेडी अपनी पूरी ताकत से चेन जियांग से दोस्ती क्यों करना चाहती थी। हालांकि म्यूजियालन ने भी उस पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ा था, क्योंकि चेन जियांग इन प्राचीन शक्तियों से बेहद नफरत करता था। आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसे वापस लाना है, और परिणाम हमारी जिम्मेदारी होगी। चेन जियांग का ध्यान रखा जाना चाहिए। चेन जियांग को पकड़कर और अमर कृपाण लेकर वह किन परिवार में अपनी स्थिति मजबूत करने में सक्षम होगा। वह जानता था कि किन याओ उससे कमजोर नहीं थी, और वह किन परिवार के वर्तमान कुलपति की बेटी भी थी। भविष्य में उनके पास पितृसत्ता बनने की बहुत अधिक संभावना होगी। तो फिर तुमने उसे अभी क्यों जाने दिया? किन याओ ठंडी हंसी हंसी। प्यारी और सुंदर छोटी लड़की किन केलुओ वर्तमान में उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रही थी। आप वुल्फ किंग के 5 बेटों से भी अधिक घृणित हैं। मैं भविष्य में आपकी उपेक्षा करूंगा। आप किन परिवार के वंश के लायक नहीं हैं। किन याओ ने किन को रॉ के छोटे से हाथ को पकड़ लिया और हल्के से आह भरी कि रॉ, चलो वापस चलें और पिता से कहें कि उन्हें जल्द से जल्द रोकें। किन मिंग ने किन याओ और अन्य लोगों की अनदेखी की और कुछ बुजुर्गों के साथ जंगल में चला गया। वह चेन जियांग के पीछे पीछे चला गया, और वे जानते थे कि यह मामला निश्चित रूप से नहीं फैलेगा,
क्योंकि किन कबीले के कुलपति निश्चित रूप से इस मामले को लीक नहीं होने देंगे, जिससे किन कबीले की बदनामी होगी। कमीनों के इस समूह ने वास्तव में मुझे पकड़ लिया। वह छोटी लड़की किन याओ वास्तव में दयालु है। मैं वास्तव में उसे अपनी दासी के रूप में लेना चाहता हूँ। एक बड़े पेड़ में छिपकर चेन जियांग ने उनकी बातचीत देखने के लिए स्वर्ग भ्रमण पद्धति का इस्तेमाल किया। ये प्राचीन शक्तियाँ वास्तव में षड्यंत्र रचने में प्रचुर हैं। हालांकि उनसे निपटने का यही एकमात्र तरीका है, अन्यथा कोई एक महान शक्ति को कैसे दबा सकता है। सू मियाओ ने हंसते हुए कहा, बहुत अधिक महिला दास मत बनो, जीमेक्सियन का होना ही काफ़ी है। लेकिन आप जैसे छोटे बदमाश, हालांकि आप केवल अपने नाम पर महिला दास रखना चाहते हैं, आपका पेट बुरी चालों से भरा है। मेरी सच्ची दासियां केवल जीमेक्सियन हैं। लिटिल फ्लावर डेमन और वॉर्म मून ने इसे अपने दम पर किया है, और क्या आपको लगता है कि वे महिला दासों की तरह दिखते हैं? चेन जियांग ने मौत को सताने वाला तीर निकालते हुए कहा। मौत को सताने वाले तीर को लियू मेंगर और डोंगफेंग जिन्यू द्वारा एक साथ परिष्कृत करने के बाद चेन जियांग की ताकत में वृद्धि के साथ जादुई भ्रष्टाचार गैस के अलावा जिसने 3 लोगों को भय से कांप दिया, यह एक सच्ची मौत बन गई थी। सताता तीर। उसके शरीर में बहुत सारी संपीड़ित जादुई भ्रष्टाचार गैसें थीं, और हर बार जब यह बाहर निकलती थी तो यह उसे सिर्फ एक किरण से मार देती थी, जो उसके लिए लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा उसने और अधिक जादुई भ्रष्टाचार गैस इकट्ठा करने के लिए दानव और शैतान सिंघोल के पास जाने की योजना बनाई। छोटे कमीने के बारे में क्या? यहाँ की आभा के साथ तुम कहाँ भाग गए? एक बूढ़े आदमी ने जमीन पर पैरों के निशान देखे जो अचानक गायब हो गए। चारों ओर देखते हुए चेन जियांग के निशान खोज रहे थे। चेन जियांग ने जानबूझकर अपनी उपस्थिति वहां चारे के रूप में छोड़ी थी, जिससे 5 बुजुर्गों और किन कून को पकड़ने का मौका मिला। चेन जियांग लंबे समय से भाग रहा है और कई बार मजबूत योद्धाओं द्वारा उसका पीछा किया गया और मार डाला गया। हालांकि वह हमेशा सफलतापूर्वक भागने में सक्षम था, इसलिए बुजुर्गों, आपको सावधान रहना होगा, किन मिंग ने गंभीरता से कहा। इन कुछ कबीले के बुजुर्गों ने अभी अभी चेन जियांग की उत्कृष्ट भागने की तकनीकों का अनुभव किया था। अगर इन लोगों ने उस छोटी लड़की की बात सुनी होती तो वे नहीं मरते, वे मरने के लायक होते। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली और जंगल में 6 लोगों पर हमला कर दिया और अपने मौत को सताने वाला तीर बुलाया। झटका, पलक झपकते ही वह 6 लोगों के शरीर से टकरा चुका था, लेकिन वह उनके शरीर में नहीं घुसा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके शरीर पर शक्तिशाली सुरक्षा कवच थे, लेकिन जादुई भ्रष्टाचार गैस ने उन्हें छोड़ने के बाद ये रंगहीन हवा में बदल दिया जो उनकी त्वचा और नाक के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही उन छहों को लगा कि उन पर कोई हमला हो रहा है, उन्होंने तुरंत अपने शरीर में इन्नेट क्यूई को सक्रिय कर दिया। इन्नेट क्यूई की हरकत के साथ जादुई भ्रष्टाचार गैस ने तुरंत इन्नेट क्यूई को निगल लिया, जिससे जहर और भी बढ़ गया और यह इन लोगों के पूरे शरीर में फैल गया। किन परिवार के सभी लोग विशेषज्ञ थे। उन्होंने जल्दी ही पता लगा लिया कि उनके शरीर में कुछ अजीब है। इसका निरीक्षण करने के बाद उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पता चला कि उन्हें बहुत शक्तिशाली जहर दिया गया था। इस समय वे इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अपने शरीर में बड़ी मात्रा में इन्नेट क्यूई को प्रवाहित किया ताकि जहर को दबाया जा सके और साथ ही इसे उन्हें निगलने से रोका जा सके। उन्होंने उच्च स्तरीय विषनाशक गोलियां लीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने जहर को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। ये जादुई भ्रष्टाचार गैस है। चेन जियांग, तुम स्वर्ग और पृथ्वी के 3 लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो। जल्दी या बाद में 9 स्वर्ग और 10 लोगों द्वारा तुम्हारा शिकार किया जाएगा। एक बूढ़े आदमी की आवाज़ कांप उठी और वह ठंडे पसीने में डूब गया। जादुई भ्रष्टाचार गैस अति प्राचीन जहर थी। उनके जैसी प्राचीन शक्तियों को इसके बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था। वे जानते थे कि वे मरने वाले हैं। वे ये भी समझ गए कि चेन जियांग की ओर कदम बढ़ाने वाले इतने सारे रैंकर और लोग इतने चौंकाने वाले तरीके से क्यों मर गए। ये पता चला कि चेन जियांग जादुई भ्रष्टाचार गैस को नियंत्रित कर सकता है। ये सोचते हुए इन विशेषज्ञों के चेहरे डर से भर गए। अगर वे इस तरह की जादुई भ्रष्टाचार गैस से बचाव करना चाहते हैं और फिर भी भागने में कामयाब होते हैं, तो उन्हें कम से कम एक कमर की ताकत रखनी होगी। चेन जियांग का चेहरा काला पड़ गया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर मैं अपनी सुरक्षा के लिए इस चीज़ का उपयोग नहीं करता तो मेरा केवल एक ही परिणाम होगा, और वह है मौत। मैंने ऐसा क्यों किया? इसका कारण यह है कि आपने मुझे मजबूर किया था। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैंने आपके किन परिवार को बचाया है, लेकिन आप मुझे पकड़ना चाहते हैं और मेरी अमर कृपाण छीनना चाहते हैं। यदि आप लोग होते तो आप निश्चित रूप से ऐसा करते। जवाबी कार्रवाई करो, है ना? हम सिर्फ आपको किन परिवार में आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन आप। चेन जियांग क्रोधित हो गया। उसने दौड़कर किन मिंग को बेरहमी से थप्पड़ मारा और उसके कुछ दांत भी टूट गए। इससे पहले तुम लोग बाहर बोल रहे थे। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना। मेरे सामने घमंडी अभिनय करने के बारे में सोचना भी मत।
तुम सही हो, तुम कृतघ्न कमीनों का एक समूह हो, भेड़िया राजा के 5 बेटों की तरह ही। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। ये सभी लोग अब कठपुतलियों की तरह थे और केवल चेन जियांग की हथेली को अपने ऊपर आते हुए देख सकते थे, बिना किसी जवाबी कार्रवाई के। चेन जियांग, ऐसी घृणित विधि का उपयोग करके आप निश्चित रूप से एक भयानक मौत मरेंगे। पा चेन जियांग ने शैतान को वश में करने की विधि का इस्तेमाल किया और बूढ़े व्यक्ति को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे उसके चेहरे की हड्डियां धंस गईं। बूढ़े कमीने, तुमने मेरे सामने ऐसी घिनौनी बात कहने की हिम्मत की। मैंने उस छोटी लड़की को बचाया, फिर भी तुम सबने मुझे धन्यवाद देने के लिए जवाब तक नहीं दिया और यहाँ तक कि मुझे पकड़ने के लिए मेरे से भी अधिक मजबूत खेती वाले इतने सारे लोगों को भेज दिया। तुमने वास्तव में मेरे सामने घृणित बातों का उल्लेख करने का साहस है। यदि तुम्हें चेहरे की परवाह नहीं है तो मैं इसे नष्ट करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। शैतान को वश में करने की विधि का उपयोग करते समय चेन जियांग की हथेलियां एक साथ उड़ गईं। पा। उसने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर तब तक थप्पड़ मारा जब तक कि खून और मांस हर जगह नहीं उड़ गया। उसकी 5 इंद्रियां एक साथ सिकुड़ गईं और यह एक भयावह दृश्य था। इस दृश्य ने दूसरों के दिलों में एक भय पैदा कर दिया। वे पहले ही मरने वाले थे, फिर भी उन्हें इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। मरने के बाद जादुई भ्रष्टाचार गैस द्वारा उन्हें कीमा में भी बदल दिया जाएगा। मौत डरावनी नहीं थी, लेकिन इस तरह की मौत ने उन्हें अतुलनीय डर का एहसास कराया। लेकिन उनमें से किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उनके शरीर के अंदर जादुई भ्रष्टाचार गैस तुरंत विस्फोट हो जाती और उस समय वे मर जाते। चाहे कुछ भी हो, वे मर जाते, लेकिन वे थोड़ी देर और जीवित रहना पसंद करते और आशा करते हैं एक चमत्कार घटित होने के लिए। किन परिवार यहाँ है, जल्दी करो और आगे बढ़ो। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को याद दिलाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब वह जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग कर रहा था तो उसे खोजा नहीं जाएगा। उसने 100 मील के दायरे को कवर करने के लिए स्वर्ग यात्रा पद्धति का इस्तेमाल किया। चेन जियांग ने जो कुछ भी किया वह पहले उनकी आत्माओं को मिटा देगा और फिर एक तीव्र ज्वाला छोड़ेगा। उन्हें पीसकर पाउडर बना लेने के बाद आखिरकार वह बची हुई जादुई भ्रष्टाचार गैस को अपने शरीर में सोख लेगा। इस बार वह इन लोगों का सिर नहीं काटना चाहता था। उसने किन परिवार के साथ झगड़ा करने की योजना नहीं बनाई थी। यदि किन परिवार के कुलपति ने उन्हें किन केलू को बचाने का मौका दिया तो उन्हें अब किन परिवार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर वे गायब हो जाते तो ये लोग उस पर शक करते, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वुल्फ किंग के 5 पुत्रों को उसके द्वारा यहाँ नष्ट कर दिया गया था, इसलिए ब्लड वुल्फ राक्षसी कबीले के विशेषज्ञों का यहाँ आना सामान्य था। चेन जियांग के इस जंगल में दिखाई देने की खबर तेजी से डैन सिटी में फैल गई। यह अज्ञात था कि इसे किसने फैलाया, ये कहते हुए कि उसने किन केलुओं को बचाया था और यहाँ तक कि वुल्फ किंग के 5 बेटों को अपंग कर दिया था। वर्तमान में ब्लड वुल्फ किंग और ब्लड वुल्फ राक्षसों के एक बड़े समूह द्वारा जंगल के अंदर उसका पीछा किया जा रहा था। चेन जियांग वास्तव में निडर है और रक्त भेड़िया राजा की ताकत और भी भयानक है। ऐसा कहा जाता है कि रक्त भेड़िया राजा दानव क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है और उसने किन परिवार की 2 पुरानी प्राचीन वस्तुओं को मार डाला था। अब जब चेन जियांग ने अपने 5 बेटों की नसें निकाल ली हैं और उनकी खाल उतार ली है और सबसे महत्वपूर्ण जन्मजात राक्षसी गोली ले ली है तो रक्त भेड़िया राजा शायद पागल हो जाएगा। इस चेन जियांग की शक्ति बहुत भयानक है। वह निश्चित रूप से वुल्फ किंग के 5 बेटे हैं। 5 भेड़ियों के एक साथ काम करने से यहाँ तक कि एक निर्वाण चरण जो 8 क्लेशों से गुजर चुका था उसके लिए सिरदर्द होगा। उसने वास्तव में अपना स्पिरिट डेमन कोर ले लिया और रेंग गया डूबते हुए कुत्ते की तरह दूर। चेन जियांग ने स्पष्ट रूप से उन्हें जानबूझकर जाने दिया। ये स्पष्ट रूप से ब्लड वुल्फ राक्षसी कबीले को उकसा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ब्लड वुल्फ राक्षसी कबीला परेशानी पैदा करने के लिए सुपर मार्शल स्कूल में जाएगा। उस समय अगर हम हुआंग जिनटियन को नाराज करते हैं तो यह एक अच्छा शो होगा। पिल सिटी में कोहराम मच गया था क्योंकि वुल्फ किंग के 5 बेटे बहुत मशहूर थे। ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने पूर्व में बहुत परेशानी पैदा की थी और एक प्राचीन शक्ति जो अभी अभी पैदा हुई थी उसे ब्लड वुल्फ डेमोनिक कबीले ने मार डाला था। रक्त भेड़िया राक्षसी कबीला वास्तव में प्राचीन दानव कबीले के सदस्यों में से एक था। उनके शरीर में भेड़िए का खून बहुत मजबूत था और उन सभी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रक्तपिपासा का इस्तेमाल किया था। लेकिन इतने सालों के बाद रक्त भेड़िया राक्षसी कबीला दानव क्षेत्र में मारा नहीं गया था, जिससे पता चलता है कि उनकी उत्तरजीविता कितनी मजबूत थी। एक ऊंचे टॉवर के शीर्ष पर मैडम पीच ब्लॉसम उत्कृष्ट स्वभाव वाली एक परिपक्व और सुंदर महिला थीं। जैसे ही याओ शुमेई ने सड़कों पर लोगों को चर्चा करते हुए सुना, उसने हल्के से आह भरी। ऐसा लगता है कि अब चेन जियांग को ढूंढना मुश्किल होगा। माँ, आप चेन जियांग के साथ इस मामले को कैसे संभालने की योजना बना रही हैं? उसने जिंग जिंगलियांग को मार दिया है और महान कबीले के बुजुर्ग इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। म्यू जियालन याओ शुमेई के पीछे खड़ा था। उन दोनों ने आड़ू के फूलों की कढ़ाई के साथ सफ़ेद गाउन पहने थे।
वे माँ और बेटी की तरह नहीं बल्कि अपने अपने आकर्षण वाली बहनों की जोड़ी की तरह दिखती थीं। एक साथ खड़ी बेजोड़ माँ बेटी की ये जोड़ी बेहद आकर्षक लग रही थी। मैं अभी तक नहीं जानता, लेकिन मुझे उससे बात करनी है। जब मैं प्राचीन स्पिरिट ग्रेटलैंड में था तो उसने पहले मेरी मदद की थी और वह दोस्ती करने लायक व्यक्ति है। उसके साथ दुश्मनी करने के परिणाम अब पता चले हैं सभी, लेकिन प्राचीन शक्तियां इस मामले को शांत नहीं होने देंगी। याओ शुमेई ने दूर से आकाश की ओर देखा और दुखी स्वर में कहा, अभी कई प्राचीन शक्तियों ने पुष्टि की है कि उसका ब्लेड एक टेलीपोर्टिंग ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड है। व्यू जियालन तुरंत स्तब्ध रह गई, उसका मुंह थोड़ा खुल गया, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। 5 प्राचीन दिव्य हथियारों में से एक, ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को एजियो ड्रैगन की मदद से परिष्कृत किया गया था। व्यू जियालन ने कुछ गहरी सांसें लीं। वह देख सकती थी कि कैसे कुछ ही समय बाद विभिन्न प्राचीन शक्तियां चेन जियांग का शिकार कर रही थीं। मुझे डर है कि दानव क्षेत्र और शैतान क्षेत्र ने ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड के बारे में सबसे अधिक सोचा होगा। उस समय 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान ने इस दिव्य ब्लेड का उपयोग 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी को दबाने के लिए किया था, जिससे दुनिया खुल गई। 10वां दिन, और जिसने सबसे अधिक हानि उठाई वह राक्षस था। याओ शुमेई खिड़की के पास खड़ी थी, हल्की हवा उसके बालों से होकर गुजर रही थी। वह अब पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड की मालिक थी। उसे यह तय करना था कि वह चेन जियांग को पकड़ने और दिव्य ब्लेड को जब्त करने के लिए सहमत होगी या नहीं। ली रेनशान ने स्वर पृथ्वी हत्या विधि को समझ लिया। चेन जियांग के पास ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड थे। ये सभी चीजें हैं जिनका उपयोग 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान ने दुनिया को एकजुट करने के लिए किया था। ली रेनशान लापता हो गए, फिर भी ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड प्रकट हुआ। जो बूढ़ा व्यक्ति यहाँ इकट्ठा हुआ है वह यूं ही नहीं आया। चेन जियांग इस समय बड़ी मुसीबत में है। व्यू जियालन ने भौहें चढ़ा दीं। हालांकि चेन जियांग ने उसे अपनी दासी के रूप में लेने की धमकी दी थी, लेकिन वह उसकी चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। चूंकि चेन जियांग पहाड़ के जंगल में छिप गया था, उसे नहीं पता था कि उसके हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड महान मूल के थे। यह न केवल एजियो ड्रैगन से संबंधित था, बल्कि यह वास्तव में 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से भी संबंधित था। लॉन्ग जुएई ने स्वर्ग भ्रमण विधि को सक्रिय किया और जी मेक्सियन की तलाश में दूर स्थित पिल सिटी में चली गई, जो 700 किलोमीटर से भी अधिक दूर थी। क्योंकि चेन जियांग पहले से ही फैंग कबीले में जाकर धोखा देने के लिए तैयार थी। जी मिक्सियन अभी भी टॉवर में रह रही थी। जब वह लॉन्ग जुई के दिव्य इरादे के संपर्क में आए, उसने उत्सुकता से उत्तर दिया, चेन जियांग को खुद को छिपाने दें और रिलिव डैन को धोखा देने की योजना को अंजाम न दें। लंबे समय से पहले सैकड़ों प्राचीन शक्तियों के नेता उसे खोजने के लिए जंगल में जाएंगे और शैतान क्षेत्र और दानव क्षेत्र के विशेषज्ञ भी आएंगे, इसलिए इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक लोग हैं। क्यों? चेन जियांग ने केवल कुछ छोटे भेड़ियों को मार डाला। क्या ब्लड वुल्फ राक्षसी कबीला इतना शक्तिशाली है? लॉन्ग जुएई को समझ नहीं आया। यह उस मामले के कारण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान द्वारा ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग किया गया था और वे स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि के समान ही हैं। दानव और दानव डरते हैं कि यदि उन्हें एक मानव रैंकर के हाथों में पड़ना था, इससे उन्हें बहुत नुकसान होगा, इसलिए वे ब्लेड लेने और उसे सील करने आए। जी मिक्सियन ने जल्दी से समझाया और फिर आग्रह किया, उसे जल्दी से छिपने दो। लॉन्ग जुएई ने तुरंत चेन जियांग को बताया, धिक्कार है, ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड वास्तव में 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से जुड़े हुए हैं। ये परेशानी भरा होने वाला है। चेन जियांग गुफा के अंदर आगे पीछे घूमता रहा। किसी से संबंध रखना अच्छा नहीं है, फिर भी मुझे 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से उलझना है। ये परेशानी भरा होने वाला है। स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि की उपस्थिति के कारण पिल सिटी ने प्राचीन शक्तियों से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था। इस बार तो ये पिछली बार से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। छोटी नौकरानी, तुम्हें हरे ड्रैगन दानव द्वारा मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड के बारे में खबर फैलानी चाहिए। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम तीनों लोगों के लोगों को इसके बारे में बताओ, और जितने अधिक लोग होंगे यह उतना ही अधिक अराजक होगा। फिर मैं अराजकता का फायदा उठा सकता हूं और उन्हें सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड के मामलों के बारे में बता सकता हूं। चेन जियांग ने अचानक एक विचार सोचा, उनके लिए सबसे अच्छा ये जानना होगा कि मेरा ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड से संबंधित है। अति प्राचीन पवित्र भूमि। उस समय जब चेन जियांग को दिव्य ब्लेड प्राप्त हुआ तो उसका बीस्ट मार्शल स्कूल के साथ संघर्ष हुआ। इस मामले की जांच की जा सकती है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड ने इसे पाया। जी मिक्सियन को छोटी नौकरानी के रूप में संबोधित किए जाने की आदत नहीं थी। आप उन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड का संबंध सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड से है? उन्हें सुपर के अस्तित्व पर कैसे विश्वास करना चाहिए? पुरानी पवित्र भूमि। चिंता मत करो, अगर ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड की बात की पुष्टि हो जाती है तो कई लोग इन अफवाहों पर विश्वास करेंगे। उस समय मैं उन्हें ब्लडी थंडर माउंटेन सी में मार्गदर्शन करूंगा और सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड की तलाश करूंगा।
आप कर सकते हैं। ग्रीन ड्रैगन दानव द्वारा मारे गए ब्रॉडस्वर्ड्स के फैलने के बाद सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड के बारे में खबर फैलाई गई। चेन जियांग ने पहले से ही सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड को जीवंत बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह लैन कैंग को इसके बारे में नहीं बता सके। अति प्राचीन पवित्र भूमि की गहराई में कई खतरे थे। लैन कैंग ने पहले कहा था कि भले ही उसे सील न किया गया हो, वह इसमें लापरवाही से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि वह बूढ़ा व्यक्ति भी, जिसने उसे सील किया था, अभी तक बाहर नहीं आया था। चेन जियांग ने लोगों के इस समूह को, जिनके पास उनके खिलाफ विचार थे, सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड में लाने की योजना बनाई। उन्होंने प्राचीन शक्तियों से रैंकर्स को लुभाने के लिए विशेष रूप से कुछ चीजें रखना शुरू कर दिया। 2 घंटे से अधिक समय के बाद उसने अपना लोटियन गेट निकाला और ब्लडी थंडर माउंटेन सी के पास शहर की ओर चला गया। रिलिव डैन को धोखा देने की योजना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। भविष्य में मेरे द्वारा ठगे जाने के लिए और अधिक ताकतें होंगी और यह एक उच्च इनाम भी होगा। चेन जियांग ने हंसते हुए लोटियन गेट को बाहर निकाला और एक स्थानिक दरवाजा खोला, जो ब्लडी थंडर माउंटेन सी के पास एक शहर में आया। यदि उसके पास ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड होने की खबर फैल गई तो उसका इनाम और भी अधिक होगा। वह केवल 4 घंटे ही चला था कि लोगों का एक बड़ा समूह आया, जो टिड्डियों के झुंड की तरह आकाश और पृथ्वी को ढंक रहा था। न केवल प्राचीन शक्तियों के लोग, बल्कि पिल सिटी के भी कई लोग हंगामा देखने आए थे। जब लोगों का ये समूह वहां पहुंचा तो पहाड़ी जंगल कुछ इस तरह से बदल चुका था जैसे किसी मुर्गे के पंख नोचे गए हों। पहले का हरा भरा पहाड़ी जंगल अब बंजर भूमि में बदल चुका था। उन्हें एक साथ रखने पर यह देखा जा सकता है कि यह एक नक्शा और कागज का एक टुकड़ा था जो प्राचीन आत्मा अनाज को दर्शाता था। हालांकि क्योंकि चित्रण थोड़ा खुरदरा था, यह फट गया था, लेकिन यह बताना मुश्किल नहीं था कि मानचित्र पर चित्रण ब्लडी थंडर माउंटेन सी का था। सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड उन सभी वर्षों पहले 10वें स्वर्ग का केंद्र था। ये स्पिरिट ग्रेन हमारे से बहुत पुराने लगते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट ग्रेन उसके ब्लेड से हो? एक बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह एक प्राचीन गुट से स्पिरिट ग्रेन ग्रैंड मास्टर थे। ये स्पिरिट ग्रेन नहीं, बल्कि स्पिरिट पात्र प्रतीत होते हैं। स्पिरिट ग्रेन और एक शब्द का सम्मिलन। ये स्पिरिट ग्रेन ग्रैंड मास्टर की बूढ़ी आंखें चौड़ी हो गईं, उनके हाथ कागज के टुकड़े के चारों ओर कांप रहे थे, एक साथ जोड़ दिया गया था। बड़े हो, इन स्पिरिट ग्रेन में किस तरह की जानकारी है? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से पूछा। इस समय कई विशेषज्ञ इस बूढ़े आदमी के चारों ओर इकट्ठा हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। ये वास्तव में एक आत्मा चरित्र है। यह एक विशेष प्रकार का आत्मा अनाज है जो एक मजबूत शक्ति पैदा कर सकता है, साथ ही ये चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है। ये ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड का एक संदेश होने की बहुत संभावना है। ये शब्द 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के समय के हैं। एल्डर हो ने ध्यान से देखा। इन शब्दों को वास्तव में स्पिरिट कैरेक्टर कहा जाता था। लियू मेंगर और डोंगफेंग जिन्यू ने उस दिन स्पिरिट ग्रेन के सरनी गठन से इसे तोड़ दिया था और सरनी ने संकेत दिया कि खूनी थंडर माउंटेन सागर के केंद्र में कुछ छिपा हुआ था। चेन जियांग ने जो कुछ पीछे छोड़ा था वह केवल खूनी थंडर माउंटेन सागर के केंद्र की ओर इशारा कर रहा था। इसमें सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड के अंदर का विवरण नहीं था, लेकिन यह इन बूढ़े लोगों को संदिग्ध बनाने के लिए पर्याप्त था। जी मिक्सियन भी साथ चली गई थी। वह वही थी जिसने गुप्त रूप से खबर लीक की थी। प्राचीन शक्तियां शुरू में ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड मामले को गुप्त रखना चाहती थीं और केवल वे ही इसे गुप्त रख सकते थे, लेकिन अब पूरे पिल सिटी को इसके बारे में पता था और ये लंबे समय तक नहीं होगा जब ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड के बारे में खबर इस नई दुनिया में फैल जाएगी। मैंने एक बार चेन जियांग के कुछ मामलों की जांच की थी और वह एक बार खूनी थंडर माउंटेन सागर में गया था। उस समय उसने एक स्थानिक मूल ओब भी प्राप्त किया था और मुझे याद है कि डोंगफेंग शिन्यू और लियू मेंगर उसका पीछा कर रहे थे। उस समय डोंगफेंग शिन्यू बुरी तरह घायल हो गया था और उसने डोंगफेंग शिन्यू को एक अनंत दान भी दिया था। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। यह आदमी डोंगफेंग लिंग्युन था जिसने उसे दूसरे दिन अपनी प्रतिष्ठा खोने का कारण बना दिया। मैं इस अति प्राचीन पवित्र भूमि पर एक बार गया था, लेकिन बीच में केवल एक जंगल है। क्या यह संभव है कि वहां कोई गहन क्षेत्र छिपा हो? एक व्यक्ति ने कहा। ब्लडी थंडर माउंटेन सी का केंद्र सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड था। ऐसा कहा गया था कि ऐसा ही था, लेकिन सटीक विवरण कोई नहीं जानता था। जी मैक्सियन ने अपने दिल में आह भरी। वह जानती थी कि यहाँ के कई विशेषज्ञों में से आधे से अधिक रहस्यमय सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड में प्रवेश करते ही मर जाएंगे। खासकर जब वे अभी अभी प्रवेश करेंगे तो लैन कैंग शायद उनमें से एक बड़े समूह को मार डालेगा। उसने पहले ही अपनी आध्यात्मिक समझ से नीले ड्रैगन की ताकत को महसूस कर लिया था। ये वास्तव में एक भयानक ड्रैगन था जिसकी ताकत सीलबंद थी। इससे पहले ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड के बारे में जानते थे, इसलिए चेन जियांग हमेशा बिना किसी रोक टोक के इसका इस्तेमाल करता रहा था। जब चेन जियांग ब्लडी थंडर माउंटेन सी के बाहर शहर में गए तो उन्हें व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग क्लैन के व्यवसाय मिले।
यहाँ उनका व्यवसाय मुख्य रूप से बहुमूल्य राक्षस जानवरों से सामग्री एकत्र करना या संरचनाओं को परिष्कृत और व्यवस्थित करना था। एक बार जब वह यहाँ पहुँच गया तो उसने व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले के सभी स्टोरों को लूट लिया, जिससे यह मामला फैल गया। उसके बाद जी मैक्सियन द्वारा कुछ अफवाहें फैलाने के साथ उन पुराने साथियों ने निश्चित रूप से सोचा होगा कि वह सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड में जा रहे थे। प्राचीन शक्तियों के बूढ़े लोगों के उस समूह के साथ उनके लिए ब्लडी थंडर माउंटेन सागर के बीच में एक स्थानिक द्वार खोलना मुश्किल नहीं होगा। भाई लैन, मेरा मानना है कि आप पहले ही थंडर आत्मा के साथ विलीन हो चुके हैं, इसे खोल चुके हैं और अपनी ताकत वापस पा चुके हैं। मैं आपको प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए कुछ लोगों को भेजूंगा। चेन जियांग हंसे। चेन जियांग ने शहर में जो हंगामा मचाया वह छोटा नहीं था। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले दोनों बेहद प्रसिद्ध ताकतें थीं, फिर भी चेन जियांग ने अपनी स्वर्गीय बेटी और बेटे को मारने के बाद भी उन्हें जाने नहीं दिया। हालांकि उन पुराने साथियों की नज़र में यह अलग था। चेन जियांग ने जो चीज़ें छीन ली थीं वे सभी एक संरचना स्थापित करने से संबंधित थीं। प्राचीन शक्तियों के विशेषज्ञ अभी भी डैन सिटी में एकत्र थे, वे ब्लडी थंडर माउंटेन सी की ओर नहीं गए थे, उन्हें अभी भी कुछ चीज़ों की पुष्टि करनी थी। सौभाग्य से राजा महाद्वीप की प्राचीन सेनाएं, मानवशाही परिवार यहाँ था। इस समय जी मैक्सियन ने एक अफवाह फैला दी कि ब्लडी थंडर माउंटेन सी अंतरिक्ष में एक कमजोर बिंदु था जो उसे एक रहस्यमय पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता था और उस स्थान की रक्षा करने वाला एक शक्तिशाली नीला ड्रैगन था। चेन जियांग पहले भी कई बार वहां जा चुका था, लेकिन वह हमेशा भारी चोटों के साथ लौटा था। उसने जो अफवाहें फैलाईं वे आधी सच और आधी झूठी थीं, जिससे लोगों को संदेह हुआ। दूसरी ओर प्राचीन शक्तियों के विशेषज्ञ मानवशाही परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। अगर सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड वास्तव में मौजूद है तो वे निश्चित रूप से अंत तक जांच करेंगे। सबसे पहले मानवशाही परिवार ने इससे इनकार किया, लेकिन बाद में उन्हें चिंता हुई कि वे पुराने साथी जाकर जांच करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने शब्द बदल दिए और स्वीकार किया कि ब्लडी थंडर माउंटेन सी का केंद्र वास्तव में अंतरिक्ष में एक कमजोर बिंदु था। वहां से वे आसानी से अंतरिक्ष में एक दरार खोल सकते थे और रहस्यमय सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड में प्रवेश कर सकते थे। सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड के अंदर क्या था, यहाँ तक कि मानवशाही परिवार को भी नहीं पता था। उन्होंने इसे स्वीकार किया क्योंकि वे उन मजबूत योद्धाओं को बताना चाहते थे कि यह एक डरावनी जगह थी और सुपर ओल्ड पवित्र भूमि की गहराई में प्रवेश करना एक ऐसी जगह थी जहां मृत्यु की उच्च संभावना थी। प्राचीन काल से कई असाधारण विशेषज्ञ आए हैं जिन्होंने प्रवेश किया, लेकिन वे कभी बाहर नहीं आए। हालांकि जितना अधिक यह ऐसा था उतने ही अधिक उत्सुक वे पुराने साथी थे, विशेषकर उनके जैसी प्राचीन शक्तियों के लोग। सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड कभी एक रहस्यमय स्थान पर 10वें स्वर्ग का केंद्र था। आदिम युग के दौरान 10वां स्वर्ग किसी कारणवश शेष विश्व से अलग हो गया था। जैसे ही चेन जियांग शहर के भीतर छिप गया, उसने इस शहर में आने के लिए एक दिशा में यात्रा करने के लिए शक्तिशाली प्राचीन ट्रांसमिशन सरणी का उपयोग करने वाले लोगों की लहरों और लहरों को महसूस किया। चूंकि उसने पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसने इस शहर में अधिक समय तक रुकने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप चला गया। यदि ये प्राचीन गुट ये पता लगाने के लिए किसी प्रकार की कटौती तकनीक का उपयोग करते कि वह कहाँ है, तो वह मुसीबत में पड़ जाता। गहरी रात में, हालांकि पिल सिटी में बारिश हो रही थी, फिर भी सड़कें शोर और उत्साह से भरी हुई थीं। चेन जियांग उस बूढ़े साथी को धोखा देने के बाद जल्दी से लौट आया जो यहाँ इकट्ठा हुआ था और सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड में प्रवेश कर गया। जी मैक्सियन मूल रूप से आराम कर रही थी, लेकिन फिर उसे अचानक महसूस हुआ कि चेन जियांग शहर में दिखाई दिया था और सीधे उसके पास जा रहा था, इसलिए उसने तुरंत सफाई की और अपने मालिक की प्रतीक्षा की। चेन जियांग एक काली तितली में बदल गया, खिड़की से उड़ गया और फिर वापस मानव रूप में बदल गया। इस दृश्य ने जी मैक्सियन को गुप्त रूप से चौंका दिया। वह अब समझ गई कि चेन जियांग हमेशा इतना मायावी क्यों था। ये क्षमता वास्तव में शानदार थी। उसने अचानक कुछ सोचा। परिवर्तन तकनीक, यह इंपीरियल ड्रैगन रेस की पवित्र कलाओं में से एक है, आप वास्तव में इसे जानते हैं। जी मैक्सियन को अचानक कुछ अत्यंत भयानक बात सूझी। ये दैवीय मार्ग से संबंधित कुछ था। केवल वे ही जो फाली की खेती कर सकते हैं, परिवर्तन की कला का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उसने इसके बारे में पहले इंपीरियल फेदर रेस में सुना था। मेरी सुंदर छोटी नौकरानी, तुम्हें मुझे स्वामी कहना होगा। चेन जियांग हंसा। जी मैक्सियन बहुत दुखी थी। चाहे जो भी हो, वह अभी भी सू मेयाओ की सीनियर थी, लेकिन अब उसे एक छोटे बच्चे द्वारा इस हद तक परेशान किया जा रहा था। हाँ मास्टर। जी मैक्सियन बेहद सहयोगी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही चेन जियांग के साथ एक दास अनुबंध स्थापित कर लिया था। ये बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, चलो चलें। चेन जियांग जी मैक्सियन को लेकर आए और अंधेरी रात में पिल सिटी छोड़कर शहर से कई 100 किलोमीटर दूर एक बड़े पहाड़ पर पहुंचे। मूल रूप से मैंने फैंग कबीले के रिलाइव डैन और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड को ठगने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान स्थिति के साथ मुझे डर है कि उन्हें प्राप्त करना मुश्किल होगा।
एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ तो उन अमरों को निश्चित रूप से मेरी मदद करनी चाहिए। चेन जियांग ने कहा, बेशक, व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में 10 महान निर्वाण चरण के कृषक छिपे हुए हैं। जब वे अमर हो जाएंगे तो उनमें से 2 होंगे जो सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड में जाएंगे। जी मैक्सियन ने सिर हिलाया, ये सबसे अच्छा होगा यदि आप थोड़ी देर के लिए छिप जाएं। चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। अगर वह छिपना चाहे तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। भले ही उन्हें पता हो कि वह कहाँ छिपा है, कोई भी उसकी तलाश में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वह प्राचीन शक्तियों के विशेषज्ञों द्वारा शिकार किए जाने से कभी नहीं डरता था। वह बस जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और सबसे पहले सभी स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धतियों को इकट्ठा करना चाहता था। अभी उसने ग्राउंड किलिंग के बारे में थोड़ा सा ही सीखा था, लेकिन इससे उसे काफ़ी फायदा हुआ था। मुझे 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान और स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति के बारे में बताएं। चेन जियांग सम्राट के मकबरे पर जाने से पहले उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता था। उस समय जब मैं स्वर्ग क्षेत्र में था तो उनमें से कई थे। हालांकि व्हाइट सी इंपीरियल लैंड एक प्राचीन शक्ति थी और अब मुझे यकीन है कि ये 10वीं स्वर्गीय परत थी। ये 9वें स्वर्ग से ऊपर था। 10वें स्वर्ग को डीतियान के नाम से भी जाना जाता है और राजा का महाद्वीप डीतियान का केंद्र है। सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड वह स्थान होना चाहिए जहां 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान उस समय रहते थे। चेन जियांग ने सुनते हुए इसके बारे में सोचा। जब वह 10 स्वर्गों के सर्वोच्च प्रभु में था तो वह स्थान जहां उसे दफनाया गया था वास्तव में बहुत दूर रफ एंड रैंडम गहन भूमि में था। मुझे लगता है कि सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड को रफ एंड रैंडम प्रोग्रेसिव लैंड से जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन यह अंदर से बहुत बड़ा है। जी मैक्सियन ने बोलना जारी रखा, 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की मृत्यु कैसे हुई और डीतियान को चकनाचूर करने वाली क्या घटना हुई, ये दर्ज नहीं किया गया है। इतिहास में एक बार एक बड़ा डुआन कोंगबाई था। स्वर्गीय बेटी का अर्थ यह है कि उसके पास डीतियान की नई शासक बनने का मौका है। हालांकि देखने से लगता है कि अब से इस महान सम्राट के स्वामी वे नहीं होंगे। उनके पास कुछ भी नहीं होगा 10 स्वर्गों के सर्वोच्च प्रभु से, लेकिन आप पर प्रभुत्व है। लेकिन 2 हैं। उद्धरण चिन्ह। जी मैक्सियन वास्तव में मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन था। उसने अचानक चेन जियांग के स्वर्ग का नया स्वामी बनने, 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर शासन करने और 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की विरासत प्राप्त करने की संभावना के बारे में सोचा। स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि पूरी नहीं थी। चेन जियांग ने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हासिल किया था, बाकी हिस्से सम्राट के मकबरे में थे। श्वेत सागर संप्रदाय और पीच ब्लॉसम संप्रदाय वर्तमान श्वेत सागर शाही भूमि और पीच ब्लॉसम शाही भूमि हैं। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उस समय इस भूमि के दक्षिणी क्षेत्रों में फैंग कबीले, किन परिवार और प्राचीन गुट सभी शक्तिशाली थे, जिनमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और मध्य क्षेत्र शामिल थे, वे आदिम युग से अस्तित्व में थे और उन्होंने पहले 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की सेवा की थी। विशेष रूप से उन उपनाम वाले परिवारों, उनके पूर्वज 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान द्वारा तैयार किए गए सेनापति थे और उन संप्रदायों का गठन उस समय 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में उन सभी ने 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान को धोखा दिया। क्या 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान को धोखा दिया? चेन जियांग थोड़ा हैरान था। तार्किक रूप से कहें तो 10 स्वर्गों का सर्वोच्च भगवान बहुत मजबूत था। जी मैक्सियन ने अपना सिर हिलाया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड यही कहते हैं, लेकिन उस समय 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान सम्राट नहीं थे और केवल भूमि पर शासन करते थे। उस समय व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और अन्य प्राचीन शक्तियों ने न केवल धोखा दिया था, 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान ने भी उस पर एक साथ हमला किया। इससे 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के अलावा सभी वफादार अधीनस्थों की मृत्यु हो गई। उन्होंने कुछ महीनों तक प्राचीन शक्तियों के साथ लड़ाई की और अंत में भारी नुकसान हुआ, घायल हो गया और जमीन दहला देने वाली हत्या के इरादे से चला गया। वह 5000 वर्षों तक छिपा रहा और स्वर्ग पृथ्वी संहार पद्धति की स्थापना की। कोई नहीं जानता कि उसे कहां से शक्तिशाली अधीनस्थों का एक समूह मिला, और इस समय प्राचीन शक्तियां अत्यंत शक्तिशाली थीं, लेकिन वे अभी भी 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की दुनिया पर हावी होने की महत्वाकांक्षा को रोकने में असमर्थ थीं। अंत में जब वह पराजित हुआ तो उसने खुद को छिपा लिया। फिर ये 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की उपलब्धि थी और अराजक 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी को शांत करना था, जिससे इस शांतिपूर्ण दुनिया में शांति आए। हालांकि ये केवल 20,000 वर्षों तक चला और फिर कुछ हुआ और आकाश को खतरे में डाल दिया, टूटकर एक नश्वर लोक में तब्दील होकर। अब जब डीतियान ने अजीब तरह से उन्हें एक नए तरीके से एक साथ जोड़ दिया है, तो इस दुनिया की गुणवत्ता लगातार ऊंची होती जा रही है। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। मैंने उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि की गहराई में प्रवेश किया है। वहाँ कई शक्तिशाली जंगली जानवर हैं और उनमें से अधिकांश सीलबंद हैं। ये जंगली जानवर कहाँ से आए? चेन जियांग को इस मामले पर बेहद संदेह था। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि यह उस समय के 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के अधीनस्थों के वंशज हों, क्योंकि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान एक शेर हैं, इसीलिए प्राचीन शक्तियों के पूर्वजों ने उन्हें धोखा दिया था। हालांकि यह इतिहास की किताबों में दर्ज है, यह अभी भी संदेह करने लायक है,
क्योंकि तथ्य यह है कि 10 स्वर्गों का सर्वोच्च भगवान एक शेर है, जिसे हर कोई तब जानता था जब वे आदिम युग में थे। जीमेक्सियन इतिहास के इस टुकड़े के बारे में बेहद उत्सुक थे। डुआन कबीले ने कब्र क्यों चुराए, इसका कारण ये था कि वे इससे कुछ सुराग ढूंढना चाहते थे। उन्हें संदेह था कि डुआन कबीले के पुराने पूर्वज ने उस समय 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के साथ विश्वासघात नहीं किया था। आप सम्राट के मकबरे पर जाना चाहते हैं? जीमेक्सियन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसकी अभिव्यक्ति ने उसे सब कुछ बता दिया। वह नहीं चाहती थी कि चेन जियांग प्रवेश करे। स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि जो मैंने प्राप्त की है वह इसका एकमात्र हिस्सा है, और मैं इसका केवल थोड़ा सा महसूस कर सकता हूँ। 10 स्वर्ग सर्वोच्च भगवान का मकबरा शेर पर्वत की असंख्य मात्रा है। मुझे लगता है कि शायद हम अपनी समझ को तेज कर सकते हैं वहां से ग्राउंड किलिंग की। चेन जियांग ने बहुत गंभीरता से कहा। अफवाहों के अनुसार स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने की कुंजी है, और यह सम्राट के मकबरे की कुंजी भी खोल सकती है। यहाँ तक कि जब वह अपने चरम पर थी तब भी वह लापरवाही से अंदर नहीं जाती थी। अब वह पहले ही अपना अंडरवियर वापस ले आई थी। उसने सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने के बारे में नहीं सोचा था। पिछली बार मैं आसानी से उनलान माउंटेन के सामने चला गया था। ये सिर्फ इतना है कि मुझे उनलान माउंटेन के तंत्र की खोज नहीं हुई, अन्यथा मैं निश्चित रूप से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम होता और शायद उन्हें ढूंढ भी लेता। चेन जियांग वास्तव में उत्साह से हंसने लगे। जीमेक्सियन को वह दिन स्पष्ट रूप से याद है। यह उनके जीवन का सबसे शर्मनाक दिन था। उस समय जब चेन जियांग ने उस पर आक्रमण किया तो इससे उसकी आत्मा जागृत हो गई। वह बेहद शक्तिशाली हो गई और उसे उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि में प्रवेश करने के लिए जल से बचने की तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम सच में आराम से घुस गए। जीमेक्सियन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड ने कई विशेषज्ञों को भेजा था, केवल कुछ ही बाहर आ पाए थे और वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जीमेक्सियन सम्राट के मकबरे में प्रवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि यह बहुत खतरनाक होता, लेकिन वह वास्तव में जानना चाहता था कि सम्राट के मकबरे के अंदर क्या है। छोटी नौकरानी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। चेन जियांग हंसे। उन्हें लगा कि लान माउंटेन ही उन्हें ग्राउंड हत्या में महारत हासिल करने की कुंजी थी। उन्हें अंदर जाना था और देखना था, चाहे कुछ भी हो। जीमेक्सियन ने एक बार फिर उपहास किया। वह पहले ही कई रहस्य देख चुकी थी जो चेन जियांग छिपा रहा था, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि चेन जियांग कुछ चौंकाने वाली शक्ति छिपा रहा था जिसके बारे में वह नहीं जानती थी। उदाहरण के लिए, चेन जियांग की साधना की दिव्य पद्धति ने उसे बहुत चौंका दिया था। क्या आप मास्टर के साथ दुनिया को देखना चाहते हैं? चेन जियांग ने उसके चिकने और जैद जैसे चेहरे को सहलाया और मुस्कुराते हुए पूछा। जीमेक्सियन चेन जियांग के हाथ को जोर से काटना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और केवल अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, मैं मर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो, जीमेक्सियन ने कहा। चेन जियांग ने इस बारे में सोचा, लेकिन फिर भी उसने जीमेक्सियन को अंदर न लाने का फैसला किया। जीमेक्सियन एक छिपा हुआ शतरंज का मोहरा था जिसे उसने व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में रखा था और भविष्य में व्हाइट सी इंपीरियल लैंड को नियंत्रित करने की कुंजी थी। उसे चिंता थी कि वह वहां फंस सकता है या अन्य कारणों से उसे लंबे समय तक देरी हो सकती है। तुम्हें रहना चाहिए। चिंता मत करो, मेरी अंगूठी में 3 सुंदरियां हैं। मेरे दिल में वे आपसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। चेन जियांग हंसे। ओह हाँ मास्टर, आपकी बहन मुझे चुनौती देना चाहती है। पिछली बार वह जू जियानिक्सियन से लगभग हार गई थी। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। जू जियानिक्सियन की ताकत अभी भी अथाह थी और उसने अपना पूरा उपयोग नहीं किया ताकत। उसे बताएं कि एक महिला के लिए एक महिला के खिलाफ जीतना व्यर्थ है। यह अधिक दिलचस्प होगा यदि उसने एक पुरुष को चुनौती दी और स्वर्ग के पुत्र को हराया। एमेन, आप उसे बता सकते हैं कि जियो चाओ, युन जियाओदाओ और अन्य सभी हैं यहाँ। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप उसे उनका ठिकाना बताएं। चेन जियांग हंसे। मास्टर, चिंता न करें, प्राचीन शक्तियाँ आपके आसपास के लोगों को छूने की हिम्मत नहीं करती हैं। प्राचीन शक्तियाँ आपके आसपास के लोगों को छूने की हिम्मत नहीं करती हैं, जैसे यू शियाओदाओ और अन्य। जीमेक्सियन आंदोलनों पर ध्यान दे रहे थे इन दिनों शहर में। अपना काम अच्छे से करो, जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें इनाम जरूर दूंगा। चेन जियांग ने अपना लोटियन गेट निकाला और रफ एंड रैंडम डीप लैंड को टेलीपोर्ट किया। इस बार उन्होंने तुरंत उबड़-खाबड़ और यादृच्छिक गहन भूमि के लिए स्थानिक द्वार नहीं खोला, बल्कि कुछ दूरी तय करने का विकल्प चुना, अन्यथा लोटियन गेट इतनी बड़ी स्थानिक ऊर्जा का सामना करने में सक्षम नहीं होता। पिलसिटी काफी शांत हो गई थी, लेकिन ब्लडी थंडर माउंटेन सी में हलचल मची हुई थी। ब्लडी थंडर माउंटेन सी में ज़ूलेई में एक आत्मा थी और जैसे जैसे अधिक लोग अंदर आए, ज़ूलेई अधिक केंद्रित होती गई। विशेषज्ञों का पहला जत्था पहले ही ब्लडी थंडर माउंटेन सागर के बीच में प्राचीन जंगल में प्रवेश कर चुका था। उनमें से कुछ ने पहले से ही कमजोर स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस किया था और पुष्टि की थी कि बीच में एक छिपा हुआ गहन क्षेत्र था। जब तक वे एक साथ काम करते हैं, वे एक दरवाजा खोलने और सुपर ओल्ड पवित्र भूमि में प्रवेश करने में सक्षम होंगे।
ब्लडी थंडर माउंटेन सी के केंद्र में प्राचीन जंगल में सैकड़ों मजबूत अभ्यासी एकत्र हुए थे। पहले बैच में 50 लोग शामिल थे, लेकिन काफी देर बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मजबूत योद्धाओं में शाही विशेषज्ञ भी थे, ब्लू ब्लड रेस और वो परिवार के विशेषज्ञ भी थे। वे सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, वे बस अधिक लोगों को प्रवेश न करने के लिए राजी करना चाहते थे। हालांकि अधिकांश रैंकर्स ने बात नहीं मानी। यदि वे पुष्टि कर सकें कि वास्तव में अंदर एक अत्यंत पुरानी पवित्र भूमि है, तो वे अंदर जाएंगे और इसकी जांच करेंगे, चाहे कुछ भी हो। वह एक ऐसा स्थान था जहां 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान 20,000 वर्षों से रह रहे थे। वे निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी चीजें पीछे छोड़ गए होंगे। सभी ने 6 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। वे अब और इंतजार नहीं कर सके और एक बार फिर स्पेस गेट खोल दिया। दरवाजे के माध्यम से वे विशाल भूमि के साथ एक शांत जंगल देख सकते थे। अन्य 100 लोगों ने प्रवेश किया। 1 घंटे के बाद आखिरकार उत्तर मिला। एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके वे अंतरिक्ष में प्रवेश करने और सूचना प्रसारित करने में सक्षम थे। दरअसल यह मदद के लिए एक संदेश था। सभी ने जल्दी से एक स्थानिक मार्ग खोला। सभी सतर्क हो गए। स्थानिक मार्ग खुलते ही बड़ी संख्या में खून से लथपथ लोग बाहर निकल आए। उन्हें वास्तव में बाहर फेंक दिया गया था। कुल 150 लोग थे और वे सभी दूसरे बैच के थे। वे सभी बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए थे और उनमें से हर एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक भी नहीं मरा। उनके शरीर पर लगे घाव चौंकाने वाले थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें अंदर से बाहर तक प्रताड़ित किया गया हो। यह एक भयानक कंपन शक्ति है। ये शरीर के अंदर कंपन करती है और फिर बाहर की ओर और अंदर से बाहर की ओर हिलती है। बुजुर्गों में से एक के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। ऐसा लगता है जैसे वे सभी किसी के द्वारा अचानक घायल हो गए थे। यह कोई ध्वनि तरंग है या कुछ और। उनके कानों के सभी अंदरूनी हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खून से लथपथ उन सभी लोगों का मांस फट गया था और उनके छिद्रों से खून बह रहा था। ये सभी लोग प्राचीन शक्तियों के विशेषज्ञ थे, फिर भी वे इतने कमजोर थे कि एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सकते थे। यह एक ड्रैगन है। एक दिन वहां एक बहुत शक्तिशाली नीला ड्रैगन है। एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जल्दी से ठीक हो गया और बोलने की ताकत आ गई। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने फिर से बेहोश हो गया। लैन कैंग मूल रूप से अंदर झपकी ले रहा था जब अचानक तेज आवाजों का एक बड़ा समूह अंदर आया। उसने चेन जियान के साथ लेहुन फल का आदान प्रदान किया था और इसके साथ जुड़ने के बाद थंडर आत्मा ने सील तोड़ दी, जिससे उसे एक बार फिर से फल प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। ताकत उसके पास पहले थी, इसलिए उसने खुद को उसके सामने छोटी चींटियों के समूह के स्तर तक नीचे लाने की योजना नहीं बनाई। लेकिन कौन जानता था कि जब पुराने साथियों के इस समूह ने उसे प्रकट होते देखा, तो उन्हें वास्तव में पता चल जाएगा कि वह एक अजगर था। और यहाँ तक कि अपने ड्रैगन के खून को छोड़ने के लिए, अपने ड्रैगन स्केल को बाहर निकालने के लिए, अपने ड्रैगन टेंडन को बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगे। गोलियां या ऐसा ही कुछ परिष्कृत करने के लिए उसका ड्रैगन मोती। ये सुनने के बाद वह क्रोधित कैसे न होता, एक विशाल नीले अजगर में बदल जाता। हालांकि उसके सो जाने के कुछ ही समय बाद और भी लोग बाहर आ गए। जब उन्होंने उसे देखा तो वे पहले वाले लोगों की तरह ही उसकी जीवित खाल उतारना चाहते थे। फिर उसने वैसा ही किया और उग्र ड्रैगन दहाड़ से जवाबी कार्रवाई की। अरे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहां इतना शक्तिशाली अजगर पहरा देगा। एक बूढ़ा आदमी जिसने हाई रैंक की गोली खा ली थी और जल्दी ही ठीक हो गया, उसने आह भरी। फिर इस बच्चे चेन जियांग के बारे में क्या वह इस ड्रैगन से बच सकता है? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने संदेह से पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। यह अजगर मूल रूप से बहुत कोमल था, लेकिन कुछ लोगों का इरादा इस अजगर का फायदा उठाने और फिर उसे क्रोधित करने के लिए उसके तराजू को छीलने का था। उद्धरण चिन्ह, ये सही है। इस ड्रैगन ने हमें बस अपनी आवाज़ें थोड़ी कम करने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि हमें मृतकों की गहराई में जगह ढूंढनी है। उसकी झपकी में खलल न डालें, लेकिन कुछ लापरवाह मूर्ख उसके ड्रैगन मोती को चुराना चाहते हैं। वह पहले बैच में से एक थी, लेकिन भले ही वह जिंदा अजगर की खाल उतारना चाहती थी, लेकिन उसने उस समय इसे जोर से नहीं कहा। ये परेशानी भरा है। हमने इस शक्तिशाली ड्रैगन को नाराज कर दिया है। अगर हम दोबारा प्रवेश करेंगे तो हमें केवल एक ही परिणाम मिलेगा। एक बूढ़े आदमी ने आह भरी। जो लोग जल्दी से अंदर नहीं आए उनमें से कुछ ने उत्साही बूढ़ी महिला से पूछा। वह उन कुछ लोगों में से एक थी जो इतनी जल्दी ठीक हो गईं। अंदर क्या स्थिति है? क्या ये किंवदंतियों जैसा ही है? क्या ये वास्तव में अति प्राचीन पवित्र भूमि है? तुम्हें ड्रैगन के अलावा क्या दिख रहा है? बूढ़ी दादी ने अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल किंवदंतियों की तरह है। अंदर कई पहाड़ हैं, हालांकि दूर से मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि वे सभी विशाल शेर पर्वत हैं, और जब वे अभी भी जीवित थे तो वे उनके निवास स्थान रहे होंगे। शायद ये सम्राट के मकबरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम उस अजगर से छुटकारा पा सकें तो हम गुफा में और भी अंदर जा सकेंगे। एक बूढ़े आदमी ने कहा।
ऐसा लगता है कि हमें स्वर्गलोक के साथियों को शीघ्रता से नीचे आने के लिए सूचित करने की आवश्यकता है। उन्हें उस अजगर की देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए। सिर्फ वह ड्रैगन ही नहीं, सुपर मार्शल स्कूल में वह बूढ़ा पागल भी है जो रास्ते में बाधा डाल रहा है। ये बूढ़ा पागल अब नहीं होना चाहिए। चेन जियांग की ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वॉर्ड ऐसी चीज है जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता है, डोंगफेंग लिंग्युन ने कहा। वह चेन जियांग और सुपर मार्शल स्कूल से बहुत नफरत करता था और जब भी वह इस मामले के बारे में सोचता तो वह गुस्से से लगभग दहाड़ उठता। ड्रैगन की ताकत तो सबको पहले से ही पता थी। अगर वे दोबारा अंदर गए तो नतीजा वही होगा जो जमीन पर मौजूद लोगों का होगा। उनके शरीर टूट जाएंगे और उनके दिमाग ध्वनि तरंगों से अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने पहले लौटने और स्वर्ग क्षेत्र को सूचित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया। ये स्थान इन सभी प्राचीन शक्तियों का मूल था और यह स्थान मूल 10वां स्वर्ग था। प्राचीन शक्तियों ने अपनी शक्ति का विस्तार करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को स्वर्गलोक में जाने की अनुमति दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ के कई शक्तिशाली योद्धाओं को अपनी ताकत बढ़ाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब समय आ गया है, उनमें से एक हिस्सा वापस आ सकता है। स्वर्गीय लड़की के रूप में जीमेक्सियन को इस मामले के बारे में पहला मौका मिलते ही पता चल गया था। वह वास्तव में चेन जियांग को सूचित करना चाहती थी, लेकिन वह उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकी। सुपर मार्शल स्कूल को भी यह खबर तुरंत मिल गई। हुआंग जिनटियन ने पहले ही व्यवस्था करना शुरू कर दिया था और बाहर के अधिकांश शिष्य सुपर मार्शल गहन क्षेत्र में वापस लौट आए। हुआंग जिनटियन अब पूरी तरह से आश्वस्त था, जिससे गो डोंगचेन और वू कैमिंग दोनों ने राहत की सांस ली। इस अवधि के दौरान जब तक चेन जियांग सुपर मार्शल स्कूल में नहीं है, मेरे पास उससे निपटने का एक तरीका है। हुआंग जिनटियन थोड़ा मुस्कुराया। मैं इस बच्चे को सुपर मार्शल स्कूल से निकालने और सब कुछ उस पर थोपने की योजना बना रहा हूँ। महान पूर्वज, आप मेरे जूनियर मार्शल अंकल को मारने जा रहे हैं। गु डोंगचेन हैरान था। वू कैमिंग ने तुरंत सलाह दी, कृपया पुनर्विचार करें पूर्वज। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे जूनियर मार्शल अंकल द्वारा डांटा जाएगा। चिंता मत करो, इस बदमाश का रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है। सुपर मार्शल स्कूल एक संपूर्ण संस्था है और अगर यह उसके कारण नष्ट हो जाता तो मैं पुराने पूर्वज को निराश कर देता। हुआंग जिनटियन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसा। ये बदमाश पहले ही रफ एंड रैंडम कॉम्प्रिहेंसिव लैंड में जा चुका है। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि को समझ लिया है और जल्द ही सम्राट की कब्र में प्रवेश कर सकता है। खुश मत हो, लेकिन वह अभी भी मेरा शिष्य है और वह तुम दोनों बच्चों का जूनियर मास्टर भी है। हुआंग जिनटियन बेहद सहज थे। वे केवल अपने ही शिष्य को सबसे अच्छे से समझते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल लड़ाई को धीमा करने की एक रणनीति है। जब तक कि अमरों का समूह हम पर हमला नहीं करता है, हमें और समय दें। आप लोग शायद जल्द ही आप अपने गुरु से मिल सकेंगे। चेन जियांग एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है। अगर यह सुपर मार्शल स्कूल को नीचे खींचने के डर के कारण नहीं होता तो वह पहले ही बाहर चला गया होता। अब जब मैंने उसे बाहर निकाल दिया है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। प्राचीन शक्तियों को इस छोटे से पागल व्यक्ति के निडर प्रतिशोध का अनुभव करने दें। वे सब पागल हैं, गु डोंगचेन और वू काइमिंग ने अपने दिल में बुदबुदाया। चेन जियांग ने ग्रीन समिट सिटी में आने के लिए लोटियन गेट का इस्तेमाल किया और ये शहर रफ एंड रैंडम डीप लैंड के सबसे करीब था। हालांकि उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि के अंदर हत्या के इरादे की अंतहीन मात्रा छिपी हुई थी, फिर भी बहुत से लोग खोज कर रहे थे और कुछ भाग्यशाली लोग बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त करने में सक्षम थे। उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि के आसपास खतरे छोटे नहीं थे, लेकिन यह निश्चित रूप से एक खजाना था। गोलियों, दवाइयों और उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारी सामग्रियां थीं, और अगर किसी की किस्मत अच्छी थी तब भी उन्हें कुछ दुर्लभ जानवरों का सामना करना पड़ता था। हालांकि किसी के पास उन्हें मारने की ताकत होनी चाहिए, अन्यथा वे जानवरों का भोजन बन जाएंगे। आसपास की उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि के लाभ के साथ ग्रीन समिट सिटी के विस्तार को दक्षिण में एक अपेक्षाकृत बड़ा शहर माना जा सकता है। चूंकि यहाँ से मध्य तक की दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए ग्रीन समिट सिटी ने कुछ बड़े प्राचीन ट्रांसमिशन एरे भी बनाए थे। चेन जियांग के शहर में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसे पता चला कि उसे सुपर मार्शल स्कूल से निकाल दिया गया है। जब उसने पहली बार इसके बारे में सुना तो वह थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन बाद में इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब मुझे सुपर मार्शल स्कूल पर बोझ डालने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले ही सुपर मार्शल स्कूल द्वारा निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूं उसका सुपर मार्शल स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले चेन जियांग कमोबेश सुपर मार्शल स्कूल को फंसाने से सावधान थे। हुआंग जिनटियन के बाहर आने के बाद सुपर मार्शल स्कूल आकाश में सूरज की तरह था और अधिक से अधिक विकसित हो रहा था। हालांकि प्राचीन शक्तियों की तुलना में इसमें अभी भी बहुत अधिक शक्ति का अभाव था। सुपर मार्शल स्कूल को अब लगातार विकसित होने की जरूरत है। यदि वे भविष्य में मजबूत हो सकें तो उन्हें अन्य शक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
मुझे आश्चर्य है कि स्वर्गलोक किस प्रकार के व्यक्ति को नीचे भेजेगा। स्वर्ग क्षेत्र पवित्र दान क्षेत्र से बहुत बड़ा था, यहाँ कई शक्तिशाली अमर रहे होंगे। यदि वे उसे पकड़ने के लिए मधुमक्खियों के झुंड की तरह यहाँ आते तो वह केवल छिप सकता था। ये बहुत मजबूत नहीं होगा। हालांकि इस 10वें स्वर्ग का पुनर्जन्म हुआ है, यह अभी तक स्थिर नहीं हुआ है। यदि यह बहुत मजबूत है तो यह नीचे नहीं जा पाएगा। केवल जब इन 10वें स्वर्गों ने अपनी मूल शक्ति को पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर लिया है तो स्वर्ग क्षेत्र के सबसे मजबूत अभ्यासकर्ता इस स्थान से बिना किसी बाधा के जाने में सक्षम हो सकते हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, कहने का मतलब यह है कि 10वें स्वर्ग में एक रहस्यमय शक्ति है जो मजबूत लोगों के वंश को प्रतिबंधित करती है। क्या यह इस दुनिया के विनाश को रोकने के लिए है? चेन जियांग ने मूल रूप से स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए केवल ग्रीन समिट सिटी आने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसे सुपर मार्शल स्कूल से निकाल दिया गया है तो उसके पास एक नई योजना थी। जिन रैंकरों को उसने सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड का लालच दिया था उनमें से एक भी नहीं मरा था और वे केवल गंभीर रूप से घायल हुए थे। इससे वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जिस बात से उसे खुशी हुई वह ये थी कि इस वजह से उसने स्वर्ग क्षेत्र की प्राचीन शक्तियों के सभी रैंकरों को लालच देकर नीचे ला दिया था। हालांकि 10वां स्वर्ग कभी नश्वर क्षेत्र था, फिर भी यह इस विशाल और असीम भूमि में बेहद खतरनाक था। यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र से नीचे आने वाले अमर लोग भी इन खतरनाक भूमियों के सामने चींटियों से कम नहीं थे। ग्रीन समिट सिटी के पास उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि एक खतरनाक जगह थी। यह मजबूत योद्धाओं को भेजने के लिए एक अच्छी जगह थी। चेन जियांग को अब कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि प्राचीन शक्तियों को उनके लिए खून बहाना जरूरी है और उन्हें ये बताना चाहिए कि वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। अगर मुझे सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड में कोई खतरा दिखे तो शायद मैं बच सकता हूँ। तब तक लैंगकैंग भी यह ड्रैगन इतने सारे मजबूत इंसानों के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन रफ और रैंडम डीप लैंड अलग है। वे क्रूर जानवर भयानक रूप से शक्तिशाली हैं और उनके अंदर कई तंत्र हैं, विशेष रूप से लान माउंटेन की हत्या करने वाली संरचनाएं। चेन जियांग ने पहले ही स्वर्ग क्षेत्र से अमर लोगों का स्वागत करने और उनके चेहरे धोने के लिए एक नई योजना शुरू कर दी थी। जैसे ही चेन जियांग सड़क पर चल रहा था वह अपनी योजनाओं के बारे में सोच रहा था। लेकिन इसी समय अचानक जमीन हिल गई, जिससे सभी लोग चौंक गए। एक कब्र चोर जिसका उपनाम डुआन है, अगर तुम में हिम्मत है तो शहर से बाहर जाओ और उससे लड़ो। उसकी आवाज़ गुस्से और हत्या के इरादे से भरी हुई थी जो ग्रीन समिट सिटी में गूंज रही थी। ग्रीन समिट सिटी ने लड़ाई से मना किया। यदि उनका सामना किसी शत्रु से होता तो शहर में छिपना अधिक सुरक्षित होता। अगर तुम में अंदर आकर मुझसे लड़ने की हिम्मत है तो मैं देखूंगा कि क्या तुम में ऐसा करने की हिम्मत है। ये डुआन सांचांग की आवाज़ थी। कब्रों को लूटने वाले परिवार के एक छोटे से कब्र डाकू के रूप में उसे यह कहने में शर्मिंदगी महसूस होगी कि उसका उपनाम डुआन था यदि वह अक्सर परेशानी पैदा नहीं करता था। डुआन उपनाम वाला एक खलनायक जिसने मेरे फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के मकबरे को चुरा लिया। मेरे फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के प्रमुख शिष्य के रूप में आज मुझे तुम्हें पकड़ना होगा और तुम्हें वापस लाना होगा। ये किसी दूसरे शख्स की आवाज़ थी और नफरत से भी भरी हुई थी। डुआन सांचांग का वास्तव में 2 लोगों ने पीछा किया था। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते, यह मेरे दादाजी हैं जिन्होंने तुम्हारे फ्लाइंग इमोर्टल ग्रैंड मास्टर की कब्र चुराई है। यह मेरा कोई काम नहीं है। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो जाओ और उसे ढूंढो। डुआन सांचांग ने व्यंग्य किया। अब सभी को राहत मिली। यह कोई भूकंप नहीं था, बल्कि शहर के बाहर अभी अभी हुआ एक बहुत बड़ा युद्ध था। अब सभी लोग जमीन पर उतर आए। सड़कों पर भीड़ हो गई और हर कोई शहर के द्वार की ओर दौड़ पड़ा। फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल की उत्पत्ति छोटी नहीं थी और डुआन कबीले की कुख्याति लंबे समय तक फैली हुई थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि दोनों परिवारों की युवा पीढ़ी कैसे लड़ेगी और चेन जियांग भी भीड़ में से एक था। फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल, मैंने सुना है कि यह व्हाइट सी इंपीरियल लैंड, पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड और टोंग तियान एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की तरह ही एक प्राचीन संप्रदाय है। थाउजेंड सैंड्स पीक, कियान हुआन माउंटेन, फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल और वॉर्ड गेट। उन्हें दक्षिण के 4 महान आदिम संप्रदायों के रूप में जाना जाता है। जिस स्थान पर वे छिपे हुए हैं वह गहरा क्षेत्र नहीं है, बल्कि कुछ खतरनाक गहरा क्षेत्र है, इसलिए वे ऐसा नहीं करते हैं। वे स्वयं को ऋषि क्षेत्र नहीं कहते हैं। दक्षिण में 4 महान प्राचीन संप्रदायों की ताकत शेंग डोमेन और टोंग तियान अभिजात परिवार के बराबर है। डुआन कबीले के बेटे को लूटने वाला यह मकबरा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के प्रमुख शिष्य को हरा सकता है। चेन जियांग ने लगभग मुंह भर खून की उल्टी कर दी। वह डुआन संचांग वास्तव में डुआन कबीले का स्वर्ग का पुत्र था। कियान जुवान पर्वत के लोगों, यह मत कहो कि हमारे डुआन कबीले ने तुम्हारी कब्रें चुरा ली हैं। तुम्हारी कब्रें इतनी आसानी से नहीं चुराई जाती, अन्यथा वे बहुत पहले ही गायब हो गई होती। डुआन सांचांग ने फिर कहा। कियान हुआन शान के आदमी भी आए थे और हर कोई उत्सुक था कि डुआन सांचांग उनसे कैसे मिला। क्या उसे कब्र खोदते समय खोजा गया था?
डुआन सांचांग जोर से हंसे। मैं समझता हूँ आप लोग वास्तव में ईर्ष्या कर रहे थे कि मैंने अमर जैद का एक टुकड़ा उठाया था। यही कारण है कि आप लोगों ने 2000 से अधिक ली तक मेरा पीछा किया और मुझे हर तरह से बदनाम किया, सब कुछ के लिए मुझ पर कार्रवाई करने का औचित्य खोजने के लिए, और फिर मेरी अमर जैद चुरा ली। हे, ये हमारे डुआन कबीले के प्राचीन अभिलेखों की तरह है। शहर के गेट के अंदर एक जगह पर मैले कपड़े पहने डुआन सांचांग 2 अच्छे कपड़े पहने हुए सुंदर पुरुषों का सामना कर रहा था। ओह, ये सोचना कि आप दोनों प्रमुख शिष्य भी थे, यहाँ तक कि मैं, डुआन सांचांग, भी आपको नहीं पकड़ सका और 2000 ली के लिए मेरे पीछे दौड़ा। आप लोग वास्तव में मेरे बालों को छूने के लिए भी बहुत कमज़ोर हैं। यदि डुआन कबीले कमज़ोर नहीं है और एक के बाद एक सील हो जाता है, तो आप ऋषि क्षेत्र विशेषज्ञ, टोंगतियान कुलीन परिवार, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हों, आप बस कचरा हैं। इस समय चेन जियांग ने अचानक एक योजना के बारे में सोचा। उन्होंने मजाकिया लहजे में ये भी कहा, 4 महान आदिम संप्रदाय और वे पवित्र क्षेत्र और टोंगतियान कुलीन परिवार सभी एक जैसे हैं। जब वे दूसरों को लूटते हैं तो वे सभी धर्मी होते हैं। जब वे दूसरों को मारते हैं तो वे सही होते हैं, लेकिन जब अन्य उन्हें मार डालो और लूट लो, उन्हें दुष्ट खलनायक कहा जाता है। डुआन सांचांग ने चेन जियांग पर एक नज़र डाली और उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने अधेड़ उम्र का आदमी चेन जियांग था। उसने सिर हिलाया। इन लोगों को कभी नहीं लगा कि उनका पाद बदबूदार था, और यहाँ तक कि उसे अच्छी खुशबू भी आती थी। अगर तुम कहो कि उनका पाद बदबूदार था तो वे निश्चित रूप से तुमसे मरने तक लड़ेंगे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं भाई डुआन, ये कैसा रहेगा, इस फ्लाइंग इम्मोर्टल स्कूल को मेरे लिए छोड़ दो। मैंने हमेशा अपने जीवन में इन लोगों को सबक सिखाना पसंद किया है। चिंता मत करो, मैं हत्या नहीं करूंगा उन्हें। भाई, कृपया आप जैसा चाहें वैसा करें। आप इस प्रकार की पादने वाली आत्मा को यूं ही पीट सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा, वे पुरानी पादने वाली आत्माएं निश्चित रूप से बाहर आ जाएंगी। डुआन सांचांग हंसे, ये सर्वोत्तम के लिए है, मैं इसे मिलकर हराऊंगा। फ्लाइंग इम्मोर्टल स्कूल और कियान जुवान संप्रदाय के 2 सुंदर वरिष्ठ शिष्यों के चेहरे उदास थे। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके वे चेन जियांग और चेन जियांग के मुंह को कुचलने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मुख का गुमनाम लोगों पर नहीं लगता। चेन जियांग ने धीरे से अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं। वह सुअर को मारने वाले बुजुर्ग की तरह लग रहा था, जो सुअर को मारने की तैयारी कर रहा था। यहाँ तक कि फ्लाइंग इम्मोर्टल स्कूल के प्रमुख शिष्य ने भी उसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन यह आदमी बहुत अनुभवहीन था, जिससे लोगों को लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। चेन जियांग ने वास्तव में उस व्यक्ति का नाम पहले कभी नहीं सुना था। वह नगर द्वार की ओर चला। जैसा कि एक देहाती व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जिसके पास बहुत कम ज्ञान है। आपको बाद में पता चलेगा कि बहुत ज्यादा बोलने का क्या परिणाम होता है। मेरा नाम हुआ शियोंगशाओ है, इसलिए आपको मेरा नाम याद रखना चाहिए ताकि आप नर्क के राजा के सामने शिकायत कर सकें। हुआ शियाबाओ की आवाज़ ठंडी और खौफनाक थी, और उसकी हड्डी भेदी हत्या की मंशा ने सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। डुआन सांचांग शहर के गेट पर खड़ा था, हमला करने का मौका तलाश रहा था। उसके सामने अधेड़ उम्र के आदमी के पास बहुत शक्तिशाली क्यूई नहीं थी, वह ऐसे व्यक्ति को मरते हुए नहीं देख सकता था। शहर के द्वार से बाहर निकलने के बाद चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आप हुआ शियाबाओ हैं, है ना? ये सही है, क्या तुम्हें वह याद है? उसने अभी अभी बोलना समाप्त किया था। चेन जियांग अचानक गायब हो गया और हुआ जियोंगशाओ के सामने फिर से प्रकट हुआ। उस अत्यंत भयानक गति से सभी के शरीर में ठंडक दौड़ने लगी। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी ऊपर नीचे घुमाई, जिससे हुआ जियोंगशाओ की ठुड्डी पर चोट लगी। जैसे ही वह उससे टकराया, अचानक तेज बिजली की चमक के साथ उसमें विस्फोट हो गया और चेन जियांग की मुट्ठी से दर्जनों बैंगनी बिजली के सांप बाहर निकल आए। यह ऐसा था मानो वे वज्र देवता हों जो सर्वोच्च वज्र शक्ति रखते हुए गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित करते हों। बिजली गायब होने के बाद गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट सभी दिशाओं में फैल गई और दूर तक कंपन हुआ। उस बहुत ही कम समय में मानो उस पर बिजली गिर गई हो, हुआ जियाबाओ का जबड़ा टूट गया और उसके मुंह और ठुड्डी के सभी दांत टूट गए। भयानक वज्र शक्ति से उसका सुंदर चेहरा भी काला पड़ गया था। हुआ जियोंगशाओ ने अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग इतना कपटी होगा कि वास्तव में कोई कदम उठाएगा, लेकिन अगर वह तैयार था तब भी वह चकमा नहीं दे सका। और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस अधेड़ उम्र के चाचा का हमला इतना क्रूर होगा। आपका नाम याद रखना वाकई मुश्किल है, मैं बस भूल गया। आपका नाम क्या है? चेन जियांग के चेहरे पर जानबूझकर माफ़ी मांगने वाला भाव था, क्योंकि उसने ईमानदारी से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं आपको दोबारा बताने के लिए परेशान कर सकता हूं या नहीं। सभी लोग चुपचाप उसकी ओर देखने लगे। उसने दूसरे पक्ष का मुंह तोड़ दिया था, फिर भी वह चाहता था कि दूसरे बोलें। वह स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहा था। अगर आप ये कहना नहीं चाहते तो भूल जाए। हालांकि मेरी मुट्ठी गुमनाम लोगों पर नहीं लगती, लेकिन मेरे पैर पर पड़ती है।
चेन जियांग का शरीर बिजली की तरह तेजी से घूम रहा था और जोश के साथ वह हुआ जियोंगशाओ से भी अधिक मजबूत दिखाई दे रहा था। उसने हुआ जियोंगशाओ के पेट पर लात मारी, जिससे वह बुरी तरह चिल्लाया और मुंह से खून उगल दिया। डुआन संचांग ने राहत की सांस ली। मध्यम आयु वर्ग के चाचा को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह अपने सामने मध्यम आयु वर्ग के चाचा के साधनों पर गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में जब तक वह आधी चाल हार जाता, उसे हराया जा सकता था। हालांकि चेन जियांग शुरू से ही सतर्क हो गया था और उसकी गति और ताकत दोनों बेहद भयानक थीं। हुआ जियोंगशाओ ने शुरू से ही चेन जियांग को लापरवाही भरी नजरों से देखा था। यही वजह थी कि पहले चेन जियांग ने उसका फायदा उठाया था और एक ही मुक्के से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं और उसका जबड़ा चमक गया। चकनाचूर। चेन जियांग के पास युद्ध का बहुत अनुभव था। उन सभी का विकास उन्होंने हुआंग जिनटियन के स्थान पर किया था। जब वह हुआंग जिनटियन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था तो उसके खिलाफ जीतने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। ओह, क्या तुम दुष्टता करने के लिए फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के मुख्य शिष्य होने का नाटक कर रहे हो? वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होगा। चेन जियांग ने हुआ शियोंगशाओ के चेहरे पर फिर से मुक्का मारा और बिजली का एक और बोल्ट निकला। हुआ शियोंगशाओ मौके पर ही उड़ गया। अरे, पूरी ताकत लगा दो, नकली! चेन जियांग बहुत गंभीरता से चिल्लाया। वह पहले ही उसे बुरी तरह घायल कर चुका था, फिर भी वह अभी भी उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए चिल्ला रहा था। ये देखकर कि चेन जियांग कितना मजबूत था, केआन हुआन संप्रदाय के प्रमुख शिष्य चुपचाप भीड़ में घुस गए और मदद की तलाश में ग्रीन समिट सिटी में चले गए। फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल का मुख्य शिष्य वास्तव में बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, अन्यथा वह डुआन सांचांग का इतनी दूर तक पीछा नहीं कर पाता। रुको भाई, मुझे विश्वास है कि तुम भी पुरानी पीढ़ी के लोग हो। तुम युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति को कैसे धमका सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल सफ़ेद थे और उसका चेहरा ठंडा था। मैं फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल का एक बुजुर्ग हूँ। एक वरिष्ठ के रूप में आपने मेरे फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के एक शिष्य को घायल कर दिया है। मैं तुम्हें आज इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। चेन जियांग ने मासूमियत से कहा, मैं पुरानी पीढ़ी से नहीं हूँ और मैंने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई। वह इतना कमजोर है, वह आपके फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल का प्रमुख शिष्य कैसे हो सकता है? मैंने उसे तभी सबक सिखाना शुरू किया जब मैंने उसे फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल का प्रमुख शिष्य होने का नाटक करते देखा। तुम्हें झूठे शब्दों की ज़रूरत नहीं है, वह वास्तव में हमारे फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल का प्रमुख शिष्य है। यदि आप एक वरिष्ठ व्यक्ति नहीं हैं, तो आप संभवतः उसे कैसे घायल कर सकते हैं? अपनी सजा पाने के लिए मेरे साथ फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल वापस आओ। बूढ़े ने उदास होकर कहा। डुआन सांचांग ने उपहास किया, बूढ़े कछुए, क्या तुम मुझे पहचानते हो? केआन हुआन संप्रदाय और फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के प्रमुख शिष्य मेरी चीजें छीनना चाहते थे, इससे आपका क्या मतलब है? कब्र चुराने वाले डुआन कबीले के सभी लोग खलनायक हैं और उन्हें मारना स्वाभाविक है। हमारा फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल कभी भी उन्हें लूटने जैसा कुछ नहीं करेगा, इसलिए बकवास मत करो। बूढ़े आदमी ने डुआन सांचांग को ठंडे अंदाज में देखा। डुआन सांचांग ने दहाड़ते हुए कहा, ओल्ड टर्टल क्यूबिन, आपका फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल भी एक अच्छा इंसान नहीं है। इसे याद रखें, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैं निश्चित रूप से आपके फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल की सभी पैतृक कब्रें खो दूंगा। वह बूढ़े व्यक्ति का नाम क्यूबिन था। वह फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल का एक बुजुर्ग था और डुआन सांचांग को बहुत समय पहले इस बूढ़े व्यक्ति से शिकायत थी। भाई डुआन, नाराज मत होइए। ये पादने वाले कुलीन लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। आज मैं निश्चित रूप से उनके बदबूदार मुंह को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चेन जियांग की आवाज़ उदास और ठंडी हो गई। फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के बुजुर्ग कमज़ोर नहीं थे। विश्वास था कि छठे निर्वाण क्लेश का सामना करने के बाद वह उन्हें हराने में सक्षम होगा, लेकिन ये थोड़ा अधिक कठिन होगा।